सुनो साथ जितने भजो राज श्री प्राणना सही चिरे हमारो श्री महामंत्री के साथ जी मेरा चर्चा अब तुम सुनियो जितने लावण आगे आए बैठी करते लावण आगे आए बैठी करते श्री मात कहे सुनो साथ जी ये पौरेक की विरत जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत। हम कहूँ दूसरे पैर की श्री महामंत्री जी दूसरे पैर की विधि का वर्णन कर रहे हैं। 9 से 12 बजे का समय दूसरा पहर होता है। 9 से 12 बजे के बीच में बंगला जी दरबार में क्या लीला होती है और वर्णन किया जा रहा है। सेवा साथ कीजिए किस तरह से सुंदर साथ अपने धाम धनी को ले जाते हैं। जिन भाजो होता है जिस तरह से बंगला जी दरबार में श्री जी साहब को अक्षराधीन का स्वरूप मानकर के सेवा की जाती है। हक महर उतरिए ये हक की मेहर है। हक की मेहर से ही कोई सेवा में आ सकता है। 2 बाजू पलंग के श्री जी का जो पलंग होता है उसके दोनों किनारे की तरफ बैठत लाल केशवदास लालदास जी और केशवदास जी बैठते हैं। फुरमान हदीसा पढ़ने की कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए केशवदास लालदास जी हैं। श्री राज जावनास और एक तरफ भागवत रखी जाती है, एक तरफ कुरान हदीस है। लालदास जी पढ़ते हैं कुरान हदीस और केशवदास जी पढ़ते हैं गीता भागवत। श्री राज हेत कहते हैं श्री जी बहुत प्यार से क्या कहते हैं, काका बुलाओ सिताब जयंती काका ये बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, उनको जल्दी से बुलाओ। 2 बाजू रहना भरे और दोनों तरफ रहने पथरा दी जाती है सभी ग्रंथों को रखने के लिए। तापर धरे किताब उन पर सारे धर्म ग्रंथ रख दिए जाते हैं, गीता उपनिषद वेदांत भागवत। बाग जी ले आवत इस समय बाग जी ले आवत बागजी बन जाते हैं। आगे धरे जगोटा ये जगोटा जैसे आपने देखा होगा योगी महात्मा जो बैठते हैं तो लकड़ी का ऐसा बना होता है, उस पर आराम से पाँव रख देते हैं तो बैठने में आराम होता है। ये जगोटा लगाया जाता है श्री जी के लिए। श्री राजवीर के लेवत और श्री जी साहब बहुत प्रसन्न होकर के लेते हैं। वास्ते बैठक ओटा क्योंकि उसके सहारे लेकर बैठना होता है। पंजाब बनवाली दास का ये बनवाली दास जी की सेवा है। देव श्री राज के हाथ उन्होंने लकड़ी का हाथ का पंजा बना रखा है क्योंकि चर्चा करते समय ऐसा उनको लगा कि श्री जी साहब पीठ जाना चाहते हैं, हाथ पहुंचता नहीं तो लकड़ी का पंजा बना दिया कि जब जाने की जरूरत हो तो उसी से गुजार दिया करें। ये सुंदर साहब का भाव है। और बद्रीदास बैठत है और वही बद्रीदास जो शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, जब श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई तो उन्होंने अपना सारा जीवन धनी के चरणों में व्यतीत कर दिया। वाका लेखा वर्ष एक साल भर तक इन्होंने वाका करते हैं। प्रातः दैनिक प्रतिदिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं उसको लिखा जाता है, जिसको आजकल डायरी लिखना कहते हैं। सेवा है कि ये इनकी विशेष सेवा है। और काम के अनेक और इसके सिवा और भी इन्होंने तरह तरह की सेवा की। श्री महाराजा महाराजा छत्रसाल जो होते हैं बैठक चर्चा में उसमें चर्चा होती है 9 से 12
श्रवणादेशनेशो और बहुत प्रेम से चर्चा सुनते हैं। पहले पैर से लेकर 6 प्रहर तक के भीतर में महाराजा छत्रसाल का नाम आएगा। है राजा, सारी व्यवस्था राज की जिम्मेदारी देखने की है, लेकिन सेवा में कहीं भी नहीं। नफा पावे खलकिन से और जो ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है उससे कौन लाभ पाएगा? सारी दुनिया। श्रीमुख से चर्चा करें जो अक्षराधीन से जिस आप अपने मुखारविंद से चर्चा करते हैं, अत मीठी रसायन बहन अत मीठी रचना बहन बहुत प्रेम भरी मीठी वाणी से चर्चा करते हैं। ये साग वेद देवी वेद और शास्त्रों की वेद कथे सभी ग्रंथों की साक्षी देते हैं। अत देत सुख चैन और तब सुंदर साथ को बहुत अधिक सुख चैन मिलता है। सर्वों श्रवणा देते हैं और सामने श्री जी के कौन आंख से हाथ मिलाकर बैठता है? मुरलीधर बनाए जहाँ भी चर्चा की बात आएगी मुरलीधर का नाम आएगा कि मुरलीधर राज्य के नित्य से नित्य मिलाकर शरीर हिलता डुलता नहीं है। श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा का श्रवण करते हैं। ना आसन नेत्र जगा वही न तो शरीर हिलता है, न आंखों की पलकें हिलती हैं। रहे दृष्ट दृष्ट जुड़ाए श्री जी की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाकर एकटक होकर के चर्चा सुनते हैं मुरलीधर जी। कई लहरें सुख धाम के अखंड परम धाम के सुख की लहरें, यानी श्री जी के मुखारविंद से जब अखंड परम धाम की चर्चा होती है तो उस कारण से सुंदर साथ के देव तक पहुंचता है। वर्णन हो रसाल अति मनोहर वर्णन मानिक पहाड़ यमुना जी के सातों घाट, इनका अलौकिक वर्णन सुनकर सबका हृदय गदगद हो जाता है। श्री महाराजा जी जत और महाराजा छत्रसाल जी जब चर्चा में बैठते हैं तो चर्चा सुनकर के रीझ जाते हैं अपने धाम कड़ी पर। बहुत दिल खुशाल और उनका दिल आनंद से भर जाता है कि कैसी अलौकिक परम धाम की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। कई साखे शास्त्र की और जब चर्चा होती है तो श्री जी अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षियां देते हैं और भागवत वचन भागवत का भी उदाहरण दिया जाता है। प्रश्न 40 खोलते और भागवत के 40 प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से दिए जाते हैं। सैया हो मगन और सुंदर साथ उन सभी उदाहरणों को सुनकर अलौकिक चर्चा को सुनकर के मग्न हो जाते हैं प्रेम में। ये सारियां देते हैं ये साक्षियां दी जाती हैं। कई पुरावत साख कई तरह की साक्षी और धर्म ग्रंथों की भी दी जाती है। और जो साधों की अनेक संतों की वाणियों का भी कथन उद्धृत किया जाता है। भाग भाग कई लाख कई अनेक तरह की भाषाओं में, जैसे सभी संत वाणियां अधिकतर जो है पंचमेल खिचड़ी भाषा में है, अवधी है, ब्रज भाषा है, पंजाबी है। सभी भाषाओं में जहाँ जहाँ के संत में है, चाहे नरसिंह के वचन हो, चाहे पंजाब में सभी संतों के वचन हो, या इधर उत्तर प्रदेश में कबीर जी की वाणी हो, नानक जी की वाणी हो, सभी संतों की वाणियों का भी उदाहरण दिया जाता है। मीठी रसना रस भरी और श्री जी की रसना यानी वाणी अति प्रेम से भरी है, रस भरी है। अति सुंदर है बोल और श्री जी के मुखारविंद जिस तन में अक्षराधीन पांचों शक्तियों के साथ लीला कर रहे हो, उस तन से निकलने वाली आवाज कितनी मनोमुग्धकारी होगी कि कल्पना भी बात समझी जा सकती है। चैन होत है चित्त को और जो सुंदर साथ उसको सुन लेता है उसके दिल को सुकून मिल जाता है कि आज हमारे दिल की सारी चाहना पूरी हो गई। कोई ना है ये सुख तौल अक्षराधीन श्री जी के मुखारविंद से सुनी हुई चर्चा के बराबर कोई सुख नहीं मिलता। कहा कहो जुबान की आप कहते हैं श्रीनाथ जी कि इस जुबान से मैं कैसे वर्णन करूं कि श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनने का आनंद कितना होता है। जो हेत कर फरमाए आप श्री जी साहब सब सुंदर साहब की आत्मा की जागृति के लिए बहुत प्यार से परम धाम की वाणी चर्चा करते हैं। अहरस जुगल स्वरूप को और प्रतिदिन युगल स्वरूप का वर्णन कर दिखाए। प्रतिदिन वर्णन होता है राज्य और श्यामा जी की शोभा का। धाम धनी धाम को और परम धाम का वर्णन, युगल स्वरूप का वर्णन, और न दाता कोई और परम धाम का वर्णन तो अक्षराधीन के सिवा और कौन करे।
ये लेने वाले साथ हैं और इसको रस भी पीने वाला कौन है? और न समझे सोए। परम धाम के सुंदर साथ ही उस परम धाम की वाणी चर्चा का रस ले सकेंगे। दुनिया के जीव परम धाम की वाणी को पसंद नहीं कर पाएंगे। सुख बतावत धाम को, और श्री जी जब चर्चा करते हैं तो अखंड परम धाम में कितने अनंत सुख हैं इसका वर्णन करते हैं। दुख बतावत फिर, माया के संसार में माया में लिप्त होने पर दुख ही दुख है। परम धाम में सुख का लगे तो सुख ही सुख मिलेगा। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निःसुख तो दुख तुमसे भागसी। ये तरीका है। माया में जितना ही आसक्ति रहेगी उतना ही दुख मिलेगा। धनी के चरणों में जितना ही प्रेम रहेगा उतना ही आनंद मिलता जाएगा। तुम नहीं खेल के, तुम आया छल देखने भील गैया माए छल, छल को छल न लागी वो लड़ी वचन। विशेष जी कहते हैं कि रोहो तुम इस माया के संसार के नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम परम धाम से आए हो केवल नश्वर जगत को देखने के लिए। इस खेल में डरना नहीं है। याद करो निज धाम, अपने परम धाम को याद करो। दो पेड़ दो तकरार में, किस तरह से पहले ब्रज और रस में आए, पूरे हुए न मनोरथ काम। लेकिन तुम्हारी चाहना पूरी नहीं हुई तो तीसरी बार इस जागने के ब्रह्मांड में आना पड़ा है। पहले ले आया कलाम को, और सबसे पहले कौन परम धाम की बातें लेकर आया? ये सारे मुझे हक। राज्य की सारी बातें संकेतों में मोहम्मद साहब फैसली सूरत कुरान के अंदर सारी चीजें संकेतों में लेकर के आए। रूप अलग लिया और श्यामा जी तात्पर्य ज्ञान लेकर आई। इमाम खोल दिखाया बुजुर्ग, और इमाम तीसरे प्राणनाथ जी ने तात्पर्य ज्ञान की चाबी से सभी ग्रंथों के भेद को खोलकर एक सत्य की पहचान करा दी कि 6 अक्षर से परे एक अक्षर कौन है। श्री महामत कहे साथ जी, महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, सूर्योचित दे तुम, आप चित्त देकर सावधानी पूर्वक इस बात का श्रवण कीजिए। आवारोगन की बखत का, आप चर्चा होती है उसके बाद कैसे सिद्धि साहब आरोगते हैं इसका प्रसंग सुनिए। हुआ है हुक्म, अब हुक्म होता है भोजन का, क्योंकि अब 12 बजने वाले हैं। अब कहूँ आरोगन की, अब भोजन की लीला जो होती है उसका वर्णन करते हैं। उठत समय ढीलन, भोजन से पहले सिद्धि साहब स्नान करते हैं। पीछे आरोगन की, और उसके पश्चात आरोगने की बात आती है। कहो सेवा जो संयन, किस तरह से सुंदर साहब ने उनकी सेवा की आपने पहले पहर में सुना है। इस ऋषि साहब स्नान करके तिलक करते हैं, चिकनी कराई जाती है। अब दोपहर को भोजन करना है तो स्नान करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें भी सवेरे भी नहाए दोपहर भी नहाए। चर्चा करने के बाद गर्मी का मौसम रहने से थकान होती है और इसलिए भोजन से पहले सीधे स्नान कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कानपुर में जब ठंडक चलती है तो टेम्परेचर 0 तक पहुंच जाता है, 2 तक पहुंच जाता है। उसमें भी नियम बना ले, इसलिए सवेरे भी नहाते हैं दोपहर भी नहाते हैं, हम भी नहाए। परिस्थिति के अनुकूल अपने दैनिक क्रिया बनाना चाहिए। 2 घड़ी दोपहर में, दोपहर में 2 घड़ी, 1 घड़ी में 22.5 मिनट यानी 45 मिनट जब कम होते हैं, यानी 11:15 बजे का जब समय होता है। बाकी रही जब 11:15 बज जाते हैं भाई हनुमंत अर्ज करें, तो हनुमंत भाई अर्जी करते हैं हाल्यावन की तब, हुक्म हो तो भोजन लाया जाए। हुक्म किया हक ने, राजी कहते हैं कि लाओ भोजन, जाए के लियाओ थाल, कि भोजन परोसो। आए भाई जी सो गया, और भाई जी राज्य से हनुमंत भाई आकर कहते हैं कि श्री जी का हुक्म हो गया। होए के खुशाल, प्रसन्न होकर कहते हैं कि हम भोजन की तैयारी करनी है। हुक्म हुआ श्री राज का, श्री जी का क्या हुक्म होता है? लियाओ धोती पोती तेल, अभी भोजन से पहले मैं स्नान करूंगा, इसलिए धोती मोछा और तेल वगैरह लाओ। सेवा के शामिल मिलो, और जो सेवा के ये जो सामान होते हैं स्नान करने के, तब आओ तुम्हारी गैर, ये सारी सामग्री लाओ। ये गैर शब्द पंजाबी भाषा का शब्द है। पूरी वाणी में सभी भाषाओं के शब्द मिले हैं।
लिखा है, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। इस भाषा की नकल करके कोई दूसरी चौपाइयां बनाना चाहे तो ये आवेशित वाणी है। इतनी रस भरी वाणी कोई भी विद्वान दुनिया का नहीं बना सकता। श्री जी कहते हैं कि सारा सामान लाओ, तब तो मैं चर्चा छोड़ करके मैं स्नान करने आऊं। मैं स्नान करने के लिए आ जाऊं, तुम्हारे सामान की अभी तैयारी नहीं हो तो समय व्यर्थ जाएगा। एक एक मिनट का सदुपयोग आप सुनेंगे। अष्टपहर में किसी भी समय को खोया नहीं जाता, क्योंकि जो समय की कदर करते हैं संसार उनकी कदर करता है। जो समय की बेकदरी करते हैं संसार उनकी कभी कदर नहीं करता। जिन्होंने समय को अपने अधीन कर लिया, समय के अनुसार अपना सारा कार्य किया, निश्चित है कि जीवन में सफलता प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जब तक कभी सामग्री नहाने की नहीं आ जाती है, मेरे को चर्चा से मत छुड़ाओ। काहे करत हो भंग, चर्चा में बाधा न डालो। तब साथी सेवा के कहें, अब जो सुंदर साथ स्नान कराने की सेवा में होते हैं, श्री भाई की अर्ज करे अधंग। श्री जी के अधंगी भाई जी क्या अर्जी करते हैं? जयंती दास आए। अब देखिए, श्री जी के तन का नाम है मीराज। श्री जी मीराज ठाकुर को नहीं कहते। श्री जी का अर्थ होता है अलौकिक शोभा से संपन्न जो परब्रह्म है, उनको श्री जी कहते हैं। जैसे प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं, उसे श्री जी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यक्ति का नाम तो मीराज है। और पूरी वाणी में 3 बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। लई ताकत अजवानुसार बड़ी श्री जी आभार। यहाँ श्री जी किसको कहा गया है? जो देवचंद जी के अंदर विराजमान राज जी हैं, उन्हीं को श्री जी कहा गया है। श्री जी नाम में वचन विचारिया निधरिति वचनों इंद्रावती जी कहती है कि मैंने श्री जी के वचनों का विचार किया। श्री जी यानी जो धामधनी श्री देवचंद जी महाराज के अंदर विराजमान है। कीर्तन में आता है, श्री जी ने चरण पसारे जसिया हम जी गए, थोड़े देर में 14 लोगों आदित प्रकटित हुए। यहाँ श्री जी को स्वयं अच्छा दी। अब बाई जी राज जी क्या है? बाई जी का अर्थ होता है अर्धांगिनी। किसकी? राज जी की अर्धांगिनी बाई जी। इसलिए बार बार बाई जी कहा जाएगा, अन्यथा उनके शरीर का नाम तेजमोरी है और पूर्व जन्म में इसी तन के अंदर जो अमरावती की वासना है, उनका तन का नाम था फूलबाई। लेकिन अक्षरातीत की अर्धांगिनी को बार बार बाई जी कहा जाएगा। तो समझ लेना चाहिए कि तेजमोरी जी के लिए संबोधन हो रहा है। उठत राज झीलन को अब श्री जी साहब स्नान करने के लिए बैठन चौकी पर उठते हैं और उसके पश्चात चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। सखियां तेल लगावत और साथ उसमें श्री जी के शरीर में तेल की मालिश करते हैं। सबका भाव है कि हम सेवा कर लें। चारों तरफ फेरे सब सुंदर साथ श्री जी के चारों तरफ घिर जाते हैं। झीलन सुहावड़ा उस समय गाया जाता है झीलन रंग सुहावड़ा। गावे कन्नड़ गंगा राम, ये गाने की सेवा है कन्नड़ और गंगा राम की। भाई तारा स्वामी झीलत, हाँ सामने जो और झीलना यानी एक सुंदर साथ कुछ आगे गाते हैं, जिनको झीलने की सेवा ये तारा की है। गावे के देख साथ तमाम, और जो और सुंदर साथ रहते हैं वो भी उसमें स्वर बोलते हैं, गाते हैं। छबीलदास छबीलदास जी क्या गाते हैं? आगे पहुंचे समय झीलन, जब श्री जी स्नान करते हैं तो उसमें अंग शरीर पूछने की सेवा छबीलदास जी की है। लाल भाई देते हैं और लाल भाई जी जो लालदास जी की धर्मपत्नी जी हैं, करे सेवा हुए मगन, ये मग्न होकर के सेवा करते हैं। घेर के ठाणे रहे सब सुंदर साथ श्री जी को घेर करके खड़े होते हैं। फिरत है गिरदवाए, चारों तरफ कुछ सुंदर साथ श्री जी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जल लोटा ललता पर, उस समय ललिता सखी वही मेड़ते में राजा रामचंद्र के खानदान की वो ललिता सखी आती है तो श्री जी अपने हाथ से पानी का छींटा फेंक देते हैं और सब सुंदर साथ हंसते हैं, क्योंकि वही श्री जी के छींटे से ललिता सखी सर्वांग सुंदरी हो गई थी, जो अति काली कुचल कोमल थी। जो कीर्तन में उन्होंने कहा है, मेरे धनी जी कायम सुखारी, कोट वेग ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखारी। वो ललिता सर्वांग सुंदरी हो गई। ब्रज में
यदि श्री कृष्ण जी के द्वारा कुब्जा को सर्वांग सुंदरी स्पर्श करके बना दिया तो ललिता को भी पानी के छींटे से ही सर्वांग सुंदरी बना दिया। हाथी होए समय सब सुंदर साथ हंसते हैं, सब सैया करे कलोर और सब सुंदर साथ हंसते हैं प्रेम भरी भाषा में। श्री राज रसना सो और श्री जी साहब बहुत प्रेम भरे शब्दों में मीठे कहते हैं बोल जो भी बात करते हैं लगता है कि अमृत बरस रहा है। शोभादास जी में वेद की शिक्षा क्या है? मधुमत में निष्क्रमण, मधुमत में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयांसम में मधु सदृशः। हम किसी से अलग हो तो मधु के समान मीठे व्यवहार से अलग हो, किसी से मिले तो मधु के समान मीठे व्यवहार से मिले। हमारी वाणी मधु के समान मीठी हो और हमारा हृदय भी अंदर से मधु के समान मीठा हो, ये वेद की शिक्षा है। इसलिए अक्षरादीप की वाणी भी कितनी मीठी होगी जब वो नर में रसना होसी कैसी मीठी है, जिनकी जैसे बुजुर्ग की जुबान होते माफक, जिस नर में अक्षरादीप विराजमान हो कितनी प्रेम भरी भाषा में चर्चा करते होंगे आप अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं। लोटपोट हो गए चल ये शोभादास जो सुंदर साथ है, एक फकीर मस्त फकीर है सुंदर साथ। जब श्री जी स्नान कर रहे होते हैं पानी बह रहा होता है, बेचारे वो बुजुर्ग हैं सेवा तो कर नहीं पाते, सोचते हैं कि श्री जी के शरीर से जो बहता हुआ जल है इसी में लोटपोट हो। ऐसे ही परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी जब कुमार जी का छेदना हो रहा था तो उस बहते हुए जल में वो भी लोटपोट हो गए बच्चों की तरह से। वो भूल गए कि मैं इतना बड़ा परमहंस हूँ। यही तो प्रेम होता है। प्रेम में किसी तरह की अस्मिता आम की गंध नहीं आती, क्योंकि प्रेम में सब कुछ समर्पण हो जाया जाता है। केशवदास पानी ले और केशवदास जी पानी लेकर पाँच समय श्री जी स्नान कर रहे हैं तो भी केशवदास जी उसमें वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी सुना रहे हैं। एक एक पल सुंदर सा सदुपयोग कर रहा है कि जीवन का एक एक पल सार्थक हो जाए। यदि हमने आलस्य में निद्रा में जीवन को के समय को खो दिया तो इस समय दोबारा मिलने वाला नहीं होती है। तेरी गिनती बाती श्वासों श्वास एक श्वास की भी नहीं नाश, हर सांस जो बीत रही है कोई न कोई उसका सदुपयोग करना चाहिए। लालदास कुरान की और उस समय लालदास जी कुरान के संबंध में आय करे रोशन जो केशवदास जी श्रवणवाणी से कोई बात करते हैं तो लालदास जी भी कुरान की आयतों से उस चीज को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। दोना पात्र बनावत और सुंदर साहब के भोजन के लिए दोने और पत्रों की बनाने की सेवा ये जो खेमदास सुंदर साहब की है। सीताराम के संग रहे और सीताराम जी भी इनके साथ रहते हैं। सेवे कर विश्वास बहुत विश्वास पूर्वक सेवा करते हैं। आप देखेंगे प्रातः काल से लेकर अष्टपहर तक की सेवा में हाल बड़ी रूपेगी जो सुंदर साथ आएंगे चारों वर्णों के होंगे। श्री जी साहब की जमात में 5000 सुंदर साथ थे। श्री जी ने कहा दिया कि तुम्हारी कोई भी जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम सबसे न्यारे हो, तुम परम धाम से आए हो, तुम परम धाम के धामी हो। दुनिया की ये जातियां तो यहाँ की भावनाओं के अनुसार बनाई गई है। और सच बात तो ये है कि ब्राह्मण कहलाने का अधिकार केवल सुंदर साथ को ही है, क्योंकि सुंदर साथ को ये मालूम है कि क्षर के अक्षर से बड़ी अक्षराधिक कौन है। ब्रह्मचारण सा ब्राह्मण जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। तात्विक ज्ञान की निधि जिनके पास है वो वही ब्राह्मण है, क्योंकि वे अक्षराधिक के धाम स्वरूप और लीला की पहचान करते हैं। जो जन्म से ब्राह्मण है वो वास्तविक ब्राह्मण की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो भी सुंदर साथ है चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, चारों वर्णों में समझना चाहिए कि हम परम धाम से आए हैं। देश के किसी भी कोने में कोई भी हो, परम धाम से आने वाला हर कोई धामी है। हर कोई श्री जी के चरणों में यदि नतमस्तक है तो समझना चाहिए कि उसकी शुद्धता धनी के चरणों से जुड़ी हुई है। पहले लोगों से ज्ञान से ही तो हो सी तुम्हारी पहचान, हम तुम जाहिर हुए तो कायम हो सी विधान। इसलिए सुंदर साथ में किसी भी तरह की वर्गवाद की कल्पना, प्रांतवाद की कल्पना एक जघन्य अपराध है। सुंदर साथ को कभी भी संचित भावनाओं में नहीं रहनी चाहिए। कर कबीला पार का अंकुर बन सुधे परम धाम के रिश्ते को याद रखिए। संसार की जातियों और प्रांतों की टकराहट में न पड़े। आसभाई बनाई कर हेत और आसभाई यानी लालदास ने उसकी सेवा की होती है।
धोए रुमाल से पहुँच के ये चांदी की एक बहुत सुंदर थाल स्वयं लाल राशि में बनवाई होती है। सेवा कर बहुत भाव से उसको अच्छी तरह से धो करके कपड़े से पोंछा जाता है। भाई जी अपने हाथों लेकर स्वयं भाई जुराज जी अपने हाथों से पोंछती है उसको। कटोरे कंचन चांदी के सोने और चांदी की छोटी छोटी कटोरियां होती हैं। 10 धरे फिरते 10 कटोरियों में तरह तरह की सब्जी वगैरह रखी जाती है, दाल वगैरह। धोए पहुँचे रुमाल सो उसको बहुत सावधानी से साफ करके कपड़े से पोंछा जाता है। वास्ते तरकारी के ये 10 कटोरियों में तरह तरह की सब्जियां रखी जाती हैं अपने अपने भाव से। और राज भोग थाल में और जो राजभोग यानी 2 पहर का भोजन होता है उसमें क्या क्या चीजें रखी जाती हैं? भरत हित कर प्यार बहुत लाड प्यार से भोजन की सामग्री परसी जाती है। और कटोरी संयम की और कुछ सुंदर साथ और भी कटोरियां लाए होते हैं अपने अपने भाव से। वह हो जो खबरदार क्योंकि सब सुंदर साथ समझते हैं कि श्री जी भोजन करेंगे तो हमारे भोजन में से थोड़ा भी ग्रहण कर लें। श्री भाई जी के आगे पावड़ा अब भाई जी जो भोजन लेकर के चलती हैं तो भी उनके आगे पावड़े बिछाए जाते हैं। बिछावत करना ये सेवाएं करना भाई की। गाली बिहारी दास धरे और शिव जी साहब जब भोजन करते हैं तो गादी बिछाने की सेवा बिहारी दास की है। करे सेवा जान अपना ये अपना धाम धरे जान करके बिहारी दास जी सेवा करते हैं। बिहारी दास जी का नाम कई बार आएगा और बिहारी दास जी उसको नहीं है, आगे आएगा कि बिहारी दास जी बिहारी दास स्वराज कितने निम्न वर्ण के हैं लेकिन सुंदर साथ की जमात में कोई निजी जात का नहीं है। आत्मा सबकी एक है। शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। शरीर ब्राह्मण हो के घर पैदा हो सकता है, क्षत्रिय के घर पैदा हो सकता है, शूद्र के घर पैदा हो सकता है, लेकिन चैतन्य रूप से तो सभी एक हैं। जिन्होंने अंदर की नजर खोली उनके लिए दुनिया की कोई संसारिक जातियों का महत्व नहीं होता। यदि खमालता बोलत है अविरता आती है तो एक ही उनकी सेवा है, श्री राधा क्षमा धनी हमारे गुनाहों को क्षमा करे, बस एक ही बस रट लगी रहती है उनकी। इनकी सेवाएं ये इनकी सेवा है। जब श्री जी भोजन करें कुछ करें तो जाकर के श्री राधा क्षमा ये बोलना है। और सन्मुखावन को और अब देखिए श्री जी स्नान करते हैं तब भी वाणी गाई जाती है, भोजन करेंगे तब भी वाणी गाई जाएगी। 8 पहर वाणी गाएं क्योंकि ये वाणी अक्षराधीन के मुखारबिंद से निकली हुई है। आगे प्रसंग आएगा कि वाणी गाने से क्या क्या लाभ होते हैं। मुकुंदास बैठे वाणी गाने के लिए श्री मुकुंदास जी बैठते हैं। कन्नड़ इनके साथ है और इनके साथ कन्नड़ भाई भी हैं। परमानंद प्रवीण है साथ में गाने में प्रवीण परमानंद जी भी हैं। बिंदा भी शामिल रहे और साथ में बिंदावी जी भी हैं। गावे गंगा रामा कीन और गंगाराम जी बहुत प्रेम से विश्वास से वाणी गायन करते हैं। मानवायत मानतो मान भाई बहुत प्रेम से चौकी आगे धरत श्री जी साहब के भोजन करने के लिए चौकी आगे रखती है। हरियाण झालर लगे रुमाल और उस चौकी पर ऐसी रुमाल बिछाई जाती है जिसके चारों तरफ झालर लगी हुई है। ऊपर बिछावत उसके ऊपर बिछाती है चौकी के ऊपर। थाल धरिता ऊपर उसके ऊपर थाल रखी जाती है श्री जी के भोजन के लिए। श्री बाई जी बैठत पास और बाई जी पास बैठती हैं। आई जी सम्मुख बैठत आई जी यानी बाई जी की माता श्री ये नहीं सोचती है कि ये मेरे जवान श्री हैं, ये समझती हैं कि ये तो मेरे धाम धनी हैं। अब संसारिक रिश्ता सबने बुला दिया है। सब क्या समझते हैं कि ये मेरा ठाकुर नहीं, इनके अंदर तो हमारे धाम धनी विराजमान है। उसी भाव से बाई जी भी सेवा करती हैं, उसी भाव से आई जी भी यानी उनकी माता श्री भी सेवा करती है। थाल जावे कर विश्वास और उसी श्रद्धा भाव से विश्वास पूर्वक श्री जी के लिए थाल लाती है। लय मानक चिलमची यानी हाथ मिलाने के लिए मानी भाई चिरमची हाथ में लेते हैं। श्री बाई जी हाथ पकालत और बाई जी श्री जी के हाथ धुलाती है। रुमाल सोने के और रुमाल से अपना हाथ पुछाने की सेवा लाल माई लोवत ये लाल बाई जी की है। यानी कोई हाथ धुलाए तो कोई रुमाल पुछा दे। सबके भाव में
क्योंकि तुम्हें उतारा है अर्श से, तुम्हें क्यों मिला, तुम्हें गई सुध अर्श की जो अर्श में हुआ। सब देख रहे हैं कि पांचों शक्तियों सहित श्री मेघराज के तन में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सेवा करके हम लाभ ले लें। शरीर नासूती हैं, ब्रह्मांड नासूती, फिर भी उसी श्रद्धा भाव से परम धाम का भाव लेकर सब सुंदर सा श्री जी को सेवा से जाते हैं। मिलावे संयम के और सुंदर साथ के समूह में जयंती दासदार जयंती काका सबसे अधिक सिरदार माने जाते हैं, सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। सेवा करें सब साथ की और सब सुंदर साथ की सेवा करते हैं, जिसकी जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। ऊपरी टहल को खबरदार ऊपरी टहल यानी हर आवश्यकता सबकी पूरी करते हैं। जो अष्ट पहर की भीतर को समझ जाएंगे उस श्री जी के स्वरूप में उनको किसी भी तरह का संशय नहीं होगा। आखिर 5000 की जमात श्री जी को अक्षरातीत मान रही है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा किस आज का विद्युत वर्ग का एक कुछ वर्ग ऐसा है जो श्री जी को अक्षरातीत मानने से इनकार करता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। यदि हम गीता के मूल सार को लें तो इसका तात्पर्य ये है कि छठे 5वें दिन की लीला में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ने आकर लीला की है। प्रकृति पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि से दार, इसलिए सृष्टि और जीव की सब आए गुरु दीदार। ये कीर्तन का प्रकरण उतरा है जब श्री जी हरिद्वार में थे। कृपा निधि सुंदर वर श्याम भरे मिले, सुंदर वर श्याम उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। लेकिन श्री मुखवाणी की चौपाइयां से उन विद्वत वर्ग को या तो पढ़ने को नहीं मिलते, यदि पढ़ते भी हैं तो जानबूझ करके अनदेखी करते हैं। जो श्री प्रभु जी को अक्षरातीत मानने से इनकार करता है, निश्चित है कि उसके अंदर या तो परम धाम का अंकुर है नहीं, या है तो माना कि गरी परम उसी में सोया पड़ा है। हमेशा जे बैठत है, हमेशा पास कौन बैठते हैं? श्री भाई की सेवा में, श्री जी की सेवा में हमेशा भाई जी जी पास में ही रहती हैं। रोज के श्री राजमा करते हैं, और जब श्री जी भोजन करते हैं तो कोई चीज जो पसंद आती है उसको खुद कहते हैं कि ये चीज और लाओ। केवल श्री भाई जी इन समय और भाई जी से ही कहते हैं, भाई जी राज फिर उस चीज को मंगा करके श्री जी की थाल में रखती हैं। लाल केशव बैठत है, लाल दासी और केशव दासी श्री जी के पास बैठते हैं। दोनों बाजू के दोनों बगल श्री जी के दाएं बाएं चौपाई लिखे चित्तों, उस समय भी पता नहीं कब वाणी श्री जी के मुखारविंद से उतरनी शुरू हो जाए। स्नान करें, भोजन करें, कहीं जाएं, कापी कलम लेकर सुंदर साथ हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि राज्य का आवेश किसी भी समय उतर सकता है, किसी भी समय वाणी उतरना शुरू हो सकती है। आपने सुना होगा कि श्री जी साहब जब दिन बंदर नाव में जा रहे थे तो बेहद पानी समुद्र में उतर गई। इसलिए कब राज्य की मेहर किस क्षण उतरे, कैसे आवेश से वाणी उतरना शुरू हो जाए, कौन सी लीला चमत्कारिक हो जाए, सुंदर साथ पहले से मुस्तैद होकर के तैयार रहते हैं। आरोग्य फरमावेंगे, और श्री जी साहब जब भोजन करते समय जो चीज कहते हैं, यानी कोई भी चीज मन में कह देते हैं कि इसके नोट करो, तो लालदासी और कृष्णदासी उसको खबर पलट लेते हैं। रतनबाई मूंगली आई, उसमें रतनबाई जी अपने घर से बना करके मूंग लाती हैं, मूंग बनाकर ले आई पूर्वबाई प्रवीण और पूर्वबाई भी लाती हैं। और साथ सब इसके अलावा और भी सुंदर साथ अपने अपने घरों से लाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्री जी सारा खा जाते हैं, वो तो भाव रखना है। सबकी कटोरी से एक चम्मच आधे चम्मच ले लिया, सब खुश हो गए कि हमारा लाया हुआ श्री जी ने स्वीकार कर लिया। और सेवा में अधीन है, और सेवा में कौन लगे रहते हैं? जलद बीच में श्री जी साहब भोजन करते हैं तो बीच में थोड़ा सा जल पीते हैं। देव छबीरदास जी जल में कभी आवश्यकता पड़ने पर बीच में जल देने की सेवा करते हैं। छांदोग्योपनिषद में विधान है, स हो वाक्य में वासा भविष्य आप तस्मात् मार्गे तस्मात् पुरस्तात् अद्वैत पद्धत लोगों हाँ वासा बहुत लग्नो बहुत। इसका भाव क्या है कि भोजन से पहले और पश्चात में आचमन करना चाहिए। आचमन का तात्पर्य क्या है? हथेली में जितना जल आ सकता है, 1 चम्मच 2 चम्मच भोजन से पहले
पानी यदि पीते हैं तो भोजन का तामस और रजोगुण समाप्त हो जाएगा। लेकिन भोजन के पश्चात यदि आप पानी पीते हैं, यदि आपने 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया तो पचेगा नहीं। हाँ, यदि आवश्यकता होती है तो थोड़ा बहुत 1-2 घूंट भोजन के बीच में ले सकते हैं। श्री जी भोजन के बीच में कभी-कभी जल पीते हैं। पीतानि तले धरे और उल्ला करने के लिए दोनों बगल पीताम रखे होते हैं। बल्लभों में खास ये सेवा बल्लभ दास जी की विशेष रूप से। माया रामावत उस समय मैया राम जी आते हैं। इनकी सेवा क्या है? गर्म भुने भुने चने लाते हैं कि श्री जी आपने भोजन कर लिया, हमारे भुने भुने गर्म चने भी खा लीजिए। ले चिट्ठी में चले तुरंत भून करके गरम गरम लाते हैं सबके भाव में। 2 दाने भी चने के उठाकर खा लिए तो मैया राम खुश कि हमारा भोग राज्य को लगे। हमारा सने और प्रेम से श्री जी के चरणों में रखते हैं और श्री जी उसी प्रेम से स्वीकार करते हैं। श्री राजा लोग चुटकी से चुटकी में लेकर के श्री जी से भोजन करते हैं चने का। दूध दही श्रीखंड और दूध दही श्रीखंड। श्री बाई जी अनुगावत है उसके पश्चात बाई जी राजी लाती हैं। थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे लेकिन किसी के दिल को निराश नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जो पुरानी पीढ़ी के सुंदर साथी जानते हैं, इस परमहंस महाराज से रामचंद्र दास जी को एक दिन में कई जगह जाना पड़ता था तो क्या सबकी भावना रखने के लिए क्या करते थे कि उंगली डुबोई और उसको चाट दिया, कहा कि भाई तुम्हारा हमने खा लिया। सब सुंदर साथ उतने में खुश हो जाते थे कि परमहंस महाराज जी सबको महाराज ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली। वो तो हकीकत है 500 शक्तियों के साथ विराजमान जो स्वरूप हो उसको सेवा करने में रिझाने में सुंदर साथ को भी अलौकिक आनंद आता होगा। आरोप रहे पीछे भोजन करने के पश्चात बांटने को कमल देता और श्री जी साहब अपने हाथों से प्रसाद दे देते हैं। और जो तांबूल को और उसके पश्चात पान बीड़ी की सेवा। बीड़ी का अर्थ यूं नहीं, ये पानों का बीड़ा के लिए बीड़ी शब्द वाणी में और विद्वत्ता में प्रयोग होता है। नहीं लोग ये समझ बैठते हैं कि बीड़ी, ये बीड़ी तो पी जाती है, वो बीड़ी पानों का बीड़ा खाया जाता है, इसलिए पान बीड़ी यानी पानों का बीड़ा। ले आया प्रहलाद ये सेवा लाने की प्रहलाद की। वास्तविक रूप से तो ये है एक वैद्य ने मुख के रोगों को दूर करने के लिए पान का बीड़ा बनाया था। लौंग इलायची के सब डाल करके कि पान इसको के रोग दूर होंगे और बाद में उसके व्यसन का रूप ले लिया है वर्तमान में। उसमें नशे की चीजें डाली जाती हैं। ऐसे ही जो धूम्रपान है, धूम्रपान आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जिसमें औषधियों का धुआं अंदर लिया जाता है तो टीबी दमा वगैरह रोग दूर हो जाते हैं। अब औषधियों का धुआं तो कौन ले? नशीले पदार्थों का धुआं लेते हैं, परिणाम रोग घटेगा क्या और रोगों को जन्म देता है। कपूरदानी रखत है और पास में कपूरदानी रखने की सेवा। ये जो मुकुंदास ये मुकुंदास जी की सेवा है, साथ में कपूर रखते हैं। और गांव में बीड़ी मिले और जब श्री जी पान चबाते हैं तो उसमें ये चीज भेंट करते हैं। ये मोमिन है खास ये परम ब्रह्म की खसर का सुंदर साथ है। कोई पान का बीड़ा दे रहा है तो कोई कपूर दे रहा है। बस श्री जी ने जरा सा स्वीकार कर लिया सब निहाल हो जाते हैं। महाराज आरुगा वही अब देखिए महाराजा चित्रसाल जी भी आरुगाने के इसमें हाजिर हो जाते हैं। अपने हाथ तंबोल अपने हाथ से पान बीड़ा बना करके देते हैं। श्री राज रीच के कहते हैं और श्री जी साहब रीच करके महाराजा चित्रसाल जी पर क्या करते हैं? कोई नहीं सेवाएं तो इस तरह प्रेम भरी सेवा के बराबर कोई नहीं है। महाराजा जिनको चिंता भी नहीं कि राज्य में क्या हो रहा है, राज्य का सारा उत्तरदायित्व बंद करते हुए श्री जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। आरोग्य आनंद और श्री जी साहब बहुत प्रेम से आरोपते हैं, बातें करत बनाए और तरह तरह की प्रेम भरी बातें भी सुनाते जाते हैं। शेष समाधि पूर्ण की अब सुंदर साहब चूंकि 12 बजे से ज्यादा का समय हो रहा है, श्री जी के पौड़ने के लिए सेचा तैयार करते हैं। सखियां सेवक को ले आए और जो सुंदर साहब की सेवा होती है सेचा को ठीक करने की, वो भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आशा ने हाजिर किया और शिव जी के हाथों में छड़ी लेकर के कौन प्रस्तुत होता है? गंगादास ले आए। ये सेवा गंगादास जी की चलना है तो
सबने अपनी सेवा बांट रखी है कि कौन श्री जी के हाथों में छड़ी देगा। लटके मटके चलत श्री जी बहुत प्रेम भरी मस्ती की चाल से चलते हैं, मीठी बात करे बनाए और साथ में चलते समय बहुत प्रेम के शब्द बोलते हैं। जिसे दो शब्द बोल लिया वो सुंदर सा खुश हो जाता है कि धर्मपति ने आज हमसे बातें करी। जब महाराजा आवते जब महाराजा आते हैं छत्रसाल जी, तब हाथ पकड़े तो श्री जी का हाथ पकड़ते हैं। दूसरी तरफ लालदास को थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है तो भाव है, ऐसे श्री जी इतने कमजोर नहीं है। जिस तरह में आप अवेश विराजमान हो उसकी कमजोरी की बात नहीं, लेकिन भाव है कि श्री जी जब चले तो हाथ पकड़ करके चले। श्री राज हाथ से एक तरफ लालदास जी, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी, संग युद्ध सैन के और जो सुंदर साथ का समूह श्री जी के साथ चल रहा होता है, घेर के चले साथ सभी घेर करके चलते हैं जैसे कोई राजा महाराजा चलते हो। दुनिया के राजा महाराजाओं की इतनी शान शौकत होती है, तो ये तो अनंत ब्रह्मांडों के प्रियतम परब्रह्म प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा परधाम की परमात्मा ही क्यों न करे। गावे वाणी श्री राज के ये कौन आया है? बुद्ध ईश्वरों के ईश, करोड़ों नारायण के भी स्वामी प्रियतम परब्रह्म प्रकटे हैं उस मेराज पिता में, और परम धाम की वे आत्माएं प्रकटी हैं जिनकी चरण धूलि के लिए सारे ऋषि मुनि देवी देवता तरसते हैं। इसीलिए उसी भाव से सेवा हो रही है। जाके श्री राज पकड़े हाथ इस सेवा में कौन खड़ा रहेगा? जिसके ऊपर श्री जी की मेहर होगी, जो हाथ पकड़ के खींचते हैं। अन्यथा 5000 की जमात है, जीव श्री जी कभी सेवा में नहीं रहेगी। ये उन जिनका नाम है वो 500 ब्रह्म सृष्टियों में खासा खास सुंदर साथ के नाम है जो केवल प्रभु नहीं है। सैयाराज रिझावत और सुंदर साथ श्री जी को रिझाते हैं। वचन मीठे बोल मीठे शब्दों को बोलते हुए श्री राज रिझावे सैयद को सुंदर साथ श्री जी को रिझाते हैं और श्री जी सुंदर साथ को रिझाते हैं। मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक एक में इलम दिल के हालो अजू क्यों न हो टूटू। आप देखिए हर जगह श्री जी को श्री राज रिझावे, श्री जी ये कर रहे हैं, श्री राज ये कर रहे हैं। क्या बार बार श्री जी के लिए शब्द प्रयोग हो रहे हैं? राज शब्द का पूरी गीता साल में 226 बार राज शब्द प्रयोग हुआ है प्रार्थना जी के लिए। इतना होने के बावजूद भी जो समुचित मानसिकता घर कर गई है, प्रार्थना जी को संतों कवियों और महापुरुषों की लाइन में खड़ा किया जाता है। यदि आप अक्षराधीश की महिमा नहीं गा सकते तो उनकी महिमा को कम करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, चाहे वो समाज का धर्म का कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को न हो। क्या मत स्पष्ट कर दिया है, इन मोती का मोड़ करियो न जाए, ना किन्हों का नो सुनाए, सोई चले जो मोड़ करे और सुनने वाला भी चल जाए। जो श्री प्राणनाथ जी की महिमा को कम करके अंता है, निश्चित रूप से वो प्रायश्चित के अग्नि में जलेगा। और तो और जुगलदास जी ने अपनी पाती में स्पष्ट लिखा है, जो इस स्वरूप की महिमा गाएगा उसको एक की बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा, और जो इस प्राणनाथ जी के स्वरूप की निंदा करेगा उसको दोजख की सजा मिलेगी। इसलिए वर्तमान समय में निजानंद संप्रदाय के विद्वानों को ये ध्यान रखना होगा कि श्री प्राणनाथ जी को यदि अक्षरातीत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो उन्हें संत और कवि के रूप में भी प्रस्तुत करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका अध्यात्मिक चिंतन इन 500 ब्रह्मणियों से ज्यादा नहीं, 5000 की जमात में एक से एक प्रतिभा वाले व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन किसी ने प्राणनाथ जी को मानवीय धरातल पर नहीं देखा। लेकिन आज जिस तरह से प्राणनाथ जी की गरिमा को मिटाने के लिए सारी शक्ति लगाई जा रही है विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा, उस समाज के लिए शुभ संकेत नहीं। श्री जी की जो सज्जा है बहुत प्रेम भरी है, अति प्यारी भरी नूर शेष सुरंगी कई रंगों से बनी हुई है। सुंदर साथ ने बहुत प्रेम से उसको सजाया है। इन सेवा के राज में और इस सेवा में जो सुंदर साथ जो रहते हैं वे सारी वस्तुओं को बहुत सावधानी से रखे होते हैं। क्यों कर कहो जो हो रहे किस तरह से सुंदर साथ ने सज्जा बिछाई होती है उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता।
लड़के मन के चलते श्री जी साहब बहुत मस्ती में चाल से चल करके आते हैं आए विराज पलंग और पलंग पर विराजमान होते हैं चरणों लाग पीछे फिरी और चरणों में प्रणाम करके कौन वापस जाता है? श्री जी के अर्धंग बैजनाथ जी अब प्रणाम करके वापस जाती हैं अपने निवास में। आपने देखा होगा बंगला जी के सामने से जो मुख्य दरवाजा है उससे के थोड़ी बगल में महारानी जी का निवास था जो आज कोठा मंदिर कहलाता है। महारानी जी वहीं से आती हैं श्री जी की सेवा में और फिर अपने निवास में प्रस्थान कर जाते हैं। ये तो दो पहर पूरे भये जब 12 बज जाते हैं, दोपहर का समय जब हो जाता है हुआ तीसरे का अमल जब और तीसरा पढ़ना शुरू होता है। इनकी बीतक कह दो आप उसकी बीतक सुनिए सुनियो सेवा की विधि तब और उसमें किस तरह से सुंदर साथ श्री जी को रिझाता है उसका प्रसंग सुनिए। श्री महामत है जी महावती जी कहते हैं कि ये सुंदर साथ ये बात बड़ी बुजुर्ग ये जो बात कही जा रही है वो बहुत अधिक महिमा वाली है। एक जरा मैं ना कह सको मैं तो जरा सा भी वर्णन उस सेवा का नहीं कर सकता जो सुंदर साथ ने अष्टपहर में अपने धाम के दूल्हा को रिझाया था। लाल गया मेरी माफक जी कहते हैं मेरी थोड़ी सी संकुचित बुद्धि है और अपनी अल्प बुद्धि से मैं वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उन मौलों ने जो साक्षात अपने सामने श्री जी को पाकर के रिझाया, पूरे देश में ये पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिर है श्री जी की वाणी पधराई जाती है। इसलिए श्री जी की वाणी पधराने का मतलब कि सेवा जो होती है श्री जी के स्वरूप की होती है। अब कहो तीसरे पहर की अब तीसरे पहर के सेवा का वर्णन हो रहा है। बीतक जो संयम है जो सुंदर साहब ने अपने धामधनी को रिझाया सो तुम सुनियो नीके कर और उसको आप अच्छी तरह से सुनिए। दिल के कानों से यदि आप सुनेंगे तो उस सेवा का महत्व मालूम होगा, क्योंकि तभी प्रेम से हमारे 500 पार ये वचन धनी के कहने था जारी कानों से सुनने पर सेवा का महत्व नहीं मालूम होगा। क्यों पौड़े पलक पर आप श्री जी साहब सिरजा पर पहुंचते हैं संयम सेवक को सन्मुख और उनकी सेवा के लिए सुंदर साथ सामने प्रस्तुत हैं। मीठी बात रचना सो करे आप श्री जी साहब बहुत प्रेम से सुंदर साथ से बातें करते हैं। देश दिन धाम के चोख और जो भी बात है केवल परम धाम की कोई न कोई बात सुना देते हैं। जी से आगे धरे जी सिर अपना सामने रखते हैं। उनको यही शौक है कि मैं सिर रखूं और श्री जी उस पर चपत लगा दे। चपत की मार खाकर वो खुश होते हैं। श्री राज मानो टपले ही प्रेम से चपत लगा देते हैं, वो इसी में निहाल हो जाती है। पौड़ पलक पर जब श्री जी साहब पलंग पर पहुंचते हैं इन समय आज पहुंचे तो इस समय कौन आता है यहाँ? गुलजी और अगरदास जी श्री जी की सेवा में आते हैं। आवत पांव दावन चरण दबाने की सेवा के लिए इन सेवा में और इस सेवा के अंदर रहते थे मगन श्री जी के चरण दबाने की सेवा मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। एक पुराना प्रसंग है। सुंदर सा एक पुजारी जी थे, जब वो सेवा करते थे गुम्बद जी के अंदर ऐसा सुना जाता है कि साक्षात श्री जी का स्वरूप प्रकट हो जाता था और प्रातः काल बाहर लोग आरती के लिए खड़े हैं, पर्दा खोलते ही नहीं थे क्योंकि औरों को तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, पुजारी जी को दिखाई पड़ता था कि श्री जी गुम्बद जी की जहाँ सेवा है वहाँ पर लेटे हैं और वो चरण दबा रहे हैं। ये पुजारी जी का नाम था विश्वान जी। आज से कुछ साल पुरानी बात है। श्रद्धा है, प्रेम है तो सब कुछ है। सत्या लभते ज्ञानम सत्या विदते यशम। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, ईमान नहीं तो क्या है? स्वरूप साहब जो संसारिक बुद्धि से देखे तो ग्रंथ का रूप है, उसके ऊपर बागे हैं, उसके ऊपर मुकुट है, लेकिन यदि हृदय में भाव है कि ये श्री जी की वाणी है, हक बैठे एक लड़ने तो दिल अर्श हुआ रोशन, तो भाव से तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
और उनके लिए राज्य विराजमान होता है। माया राम ताय के अब मैया राम जी आते हैं, वाणी सुनावत धाम। अब देखिए श्री जी केवल कहने के लिए पौड़े होते हैं, नींद नहीं लेते, लेटे लेटे रहते हैं। तो अब सुंदर साथ आएंगे, यहाँ वाणी गायन करेंगे। नहाने का समय हो, भोजन का समय हो, हर समय वाणी सुनाना, वाणी गाना। श्री राज राजी होए के श्री जी वाणी सुनकर के बहुत खुश होते हैं, सब पूरे मनोरथ काम। और सबकी चाहनाओं को पूरा करते हैं। तमोरा में तात सो उस समय तंबूरे में जो एक सुंदर साथ होते हैं, तंबूरे से श्री जी को गायन करके सुनाते हैं। गावे जगन्नाथ जुगत ये जगन्नाथ की सेवा है, बहुत चिंतित पूर्वक तंबूरे से गाते हैं। धाम वर्णन सुनत है और तब श्री जी साथ धाम वर्णन सुनते हैं। पढ़ने की बखत पढ़ने के समय धाम वर्णन अवश्य सुनते हैं। ये धाम वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। समय सब पौड़न के जब श्री जी साथ पढ़ते हैं उस समय रिझावत है श्री राज सब सुंदर साथ श्री जी को चाहते हैं। अखंड वाणी धाम की। देखिए सेवा की औपचारिकता पूरी करने से और सेवा से रिझाने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो पैसे पर सेवा करने वाला होता है वो सेवा की औपचारिकता पूरी करता है, और जिन्होंने श्री जी के स्वरूप की पहचान की होती है, अपने प्राण वल्लभ अच्छादीप मान करके रिझाते हैं कि मेरे धाम धनी खुश हो जाए हमारी सेवा से। खुश होना लौकिक खुशी नहीं कि खुश होकर बख्शीश कर देना, यानी हमारी सेवा सत्कार हो जाए ताकि हम हमारे धाम धनी हमसे रीझ जाए। रीझने और खुश होने में भी भाव में अंतर होता है। रीझने का तात्पर्य है इतना आह्लादित हो जाना कि बिल्कुल फिदा हो जाना, और खुश होना तो एक सामान्य सी खुशी है। जाके गाय हो सब काज श्री मुखवाणी के गायन करने से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। गज पद चलने श्री राज के। आप देखिए प्राचीन काल में सामवेद के गायन की परंपरा थी। सामवेद का गायन यदि शुद्ध शास्त्रीय पद्धति में गा दिया जाए तो वर्तमान समय में संगीत की जितनी विधाएं चल रही हैं सारी फेल हो जाएगी। लेकिन ये तो अच्छादीप की जागृत बुद्धि की वाणी है, सुसंवेद है, आत्मवेद है, जिसका अर्थ होता है परब्रह्म के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी के गायन में जो रस की अनुभूति हो सकती है, भजनों के बनाने में कभी भी वो नहीं हो सकता। कि भजन बनाने वालों का आध्यात्मिक स्तर उतना उन्नत नहीं होता। अपनी अपनी मान्यता से कोई भी भजन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आवेशित वाणी के गायन में हृदय के तार झंकृत हो जाते हैं। तन मन सौंपे चित्त और तन मन अपना सब कुछ धनी के चरणों में सौंप चुके होते हैं। सुंदर सा कुर्बान हुआ श्री राज पर ये श्री जी के ऊपर कुर्बान है गजपत। सुंदर सा पीछे कछु न रखे अवित। श्री जी के ऊपर इतने कुर्बान है कि उनको कुछ भी चिंता नहीं, हमारे शरीर का क्या होगा, हमारा संसार क्या होगा। नंदू निज दो भगत ये नंदू भाई दोनों वक्त गावत आगे पलंग के। श्री जी के पलंग के आगे आकर के गायन करते हैं वाणी का। तबलो तबूरा बजावत और तब तंबूरा जगन्नाथ जी बजाते रहते हैं। जो लोग बारी बारी ना पहुंचे। अब 14 बारियां हैं, 14 बारियां वाले 8 पहर वाणी गाते हैं। सबने अपनी अपनी टोलियां बना रखी हैं। वाणी गायन की इतनी प्रक्रिया चलती है, आपने देखा होगा टीवी पर या प्रत्यक्ष जाकर भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किस तरह से गुरु वाणी गायन की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि वाणी गायन की परंपरा कम होती जा रही है, और तरह तरह की भौतिक आजकल पश्चिमी संगीत की धुनों पर जिस तरह से कव्वालियों का प्रचार चल पड़ा है, फिल्मी भौतिक धुनों पर जिस तरह से भजनों की परंपरा चल पड़ी है, इसमें वो रस कभी भी नहीं आ सकता। और यदि भजनों की बाढ़ नहीं रुकी तो निश्चित है कि समाज वाणी से दूर हो जाएगा। वाणी गायन हमारी आत्मा को जागृत करेगा, जबकि भजनों का गायन हमें जिस फिल्म की तर्ज पर वो भजन बनाया गया होता है, वो फिल्म का दृश्य प्रस्तुत करता है, वो फिल्म के असली भाव ही हमारे दिल में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारी फिल्में बुरी होती हैं, लेकिन यदि शुद्ध हृदय के भजन बनाए गए होते तो ठीक थे।
लेकिन फिर भी दोनों पर जो भजन और कव्वाली बनाए जाते हैं उससे आत्मा कभी भी जागृत होने वाली नहीं। बदले आया गाँव ने अब से बदले जी आते हैं गाने के लिए अपने साथ संगी ले अपने संग अपने टोले के सुंदर साथ को लेकर शंभुस्वर पूरत और गाने की सेवा शंभुदास की है और संत दास से और संतदास जी उनके साथ गाते हैं। वाणी मेरे प्रियो की वाणी मेरे प्रीतम की जो धामधनी की वाणी है गावत अति रसाल बहुत प्रेम रसाल का तात्पर्य है प्रेम भरी वाणी से। सच पूछा जाए तो संगीत होठों से नहीं गाया जाता, संगीत दिल से गाया जाता है। जिन्होंने संगीत के औरों आलों को समझा है, संगीत के सातों स्वरों को समझा है, वो जानते हैं कि किस तरह से नाभि चक्र से संगीत के स्वरों में स्वर पूरे जाते हैं। और जिन्होंने दिल की भावनाओं से गाया होता है, निश्चित है कि उस शब्द में एक ऐसा दर्द झलकता है जो किसी को भी पागल कर सकता है। सुनते सुख लोगे और इस जब ब्रह्मवाणी का गायन होता है तो सुनते जो भी सुनता है उसके मन में आनंद पैदा होता है, बहुत दिल खुशहाल है सबके दिल को आनंद मिलता है। अब कहूँ गावंगी अब जो गाने वाले सुंदर साथ हैं जो बारी में गावे जो बारी में सुंदर साथ गाते हैं फिरती फिरती आवत है 14 पारियां हैं, 14 टोलियां, 8 पहर होते हैं, 4 पहर 12 घंटे में और 4 पहर रात्रि के 12 घंटे में। सबने समय बांट लिया होता है कि श्री जी कब पहुंचते हैं, कब स्नान करते हैं, यानी चर्चा के आसपास के समय जिसमें श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं उस समय को छोड़कर 24 घंटों में 14 पारियां हमेशा गाई जाती है। गाय के रिझावे ये श्री जी को रिझाते हैं वाणी गा करके। बारी में गावत है और जो वाणी गायन की जाती है 14 आवत फिरती 14 पालियां हैं, 14 टोलियां हैं और 14 टोलियां अपने अपने समय पर पहले से मुस्तैद रहती हैं। 2 मिनट की भी जरा कोई कहनी देरी नहीं करता। कलाम वहदानियत के ये वहदानियत के कलाम है। वहदानियत यानी वहदत की ये ब्रह्मवाणी है, उस परम की वाणी जो अक्षरातीत के मुखार वेद से निकली है उसको गायन किया जाता है। बढ़िया जो उतरी अब बढ़िया जो उतरी यानी जो शब्द उतरे हैं ये वाणी क्या है? बहुत पुकार करूं किस खातिर ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी सो एक नवे होसी टूटो। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जो अक्षर धाम की सृष्टि होगी, ब्रह्मवाणी के एक शब्द से ही उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस ब्रह्मवाणी को जो शास्त्रीय रागों में गाया जाए, शास्त्रीय नहीं तो शास्त्रीय में भी गाइए, लेकिन दिल के दर्द से गाइए तो जो मस्ती आती है उसके सामने संगीत की कोई विविधता नहीं चल सकती, क्योंकि ये माधुर्य रस से प्रेम रस से भरपूर वो वाणी है जो स्वयं ईगल स्वरूप ने महावती के धाम हृदय में बैठ करके कही होती है। जिन वाणी गाए से इस वाणी के गाने से क्या होता है? बहुत है दीदार हक बहुत है दीदार हक, धनी का दीदार होता है। आप कल्पना कीजिए जो शास्त्रीय राग में प्रवीण होते हैं उनको मालूम होता है कि एक चौपाई पर भी राग के आलाप से आधा घंटा कैसे गुजार दिया जाता है, किस तरह से मल्हार राग से वाणी सज जाती है, किस तरह से दीपक राग से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और यदि उन्हीं रागों पर जो मन को सम्मोहित करने वाले राग हैं, कल्पना कीजिए सागर और सिंगार का गायन कर दिया जाए, वर्णन करो रेणु जी मासूम मुख सुंदर कोमल शोभा अनेक खोल देखो मैं अंतर। यदि गाते समय राग में प्रबल व्यक्ति सुंदर सा यदि राज्य के मुखार वेद की तरफ चला गया तो निश्चित है कि ध्यान लगाने वाले योगी की तरह अपने को भूल बैठेगा, उसको पता नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और संगीत है ही इसीलिए, संगीत विलासता और मौज मस्ती के लिए नहीं है, संगीत कोठों के लिए नहीं है, संगीत अश्लील भावनाओं को उभारने के लिए नहीं है। संगीत का अर्थ होता है सम्यक गान, सम्यक गीतम संगीतम, हृदय गा रहा हो अपने प्रीतम परम को रिझाने के लिए। इसलिए जो साम वेद का उपवेद है, गांधार वेद जिसको नारद संहिता कहते हैं, सरस्वती के हाथों में वीणा है, नारद के हाथों में वीणा है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के हाथों में वीणा इसलिए पकड़ाई गई है कि यदि
संगीत के सहारे भक्ति की जाएगी, तभी ज्ञान का प्रकटीकरण होगा। भारतीय संस्कृति में संगीत केवल अपने आराध्य को रिझाने के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य से पैसे वालों के हाथ में ये सारी चीज चली गई। राजाओं ने, नवाबों ने इसको विलासता की चीज बना लिया और यहीं से संगीत का सच पूछा जाए तो पतन हो गया। संगीत का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपने इष्ट को रिझाना। ये आठों पहर में, आठों पहर में ये गावत समय समय, ये 14 टोलियों वाले समय समय पर गाते रहते हैं। एक प्रातः मध्याह्न को, प्रातः काल दोपहर के समय गावत है चित्त से सच्चे दिल से गाते हैं। और समय चितवनी के, और जब चितवनी का समय होता है, जब रहे दिन घड़ी 4, जब 4 घड़ी दिन बाकी रहता है, यानी 4:30 बजे का समय होता है। एक घड़ी में 22.5 मिनट, यानी 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे का समय। 6 बजे सूर्यास्त यदि होता है तो 4:30 बजे 4:30 घड़ी बाकी रहने का समय होगा। उस समय परमधाम की चितवनी कराई जाती है। पिछला दिन बाकी रही वो घड़ी जब 4 धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार, अर्ज की निवास का आए पहुंचा वक्त, गोकुल अर्ज करत है सामने आए तकत, हमको इस खेल से सिताब करो से राज, भय मनोरथ पूरन रहा न कोई काज। जब 4:30 बजे का समय होता है, गोकुलदास अर्ज करते हैं कि धर्मधनी अब परम हमें संसार में रहा नहीं जाता। आपने जब परम धाम की पहचान करा दी है तो झूठी दुनिया में क्यों रखे हैं, हमें परम धाम ले चलिए। जिस समय आए हैं परम धाम में भी वही समय है, सोई साइड सोई पल सोई घड़ी। इसलिए 4:30 बजे सबकी चितवनी कराई जाती है। आपने पहले पहर की गीता में सुना, श्री जी सवेरे भी चितवनी कराते हैं और 4:30 बजे भी चितवनी कराई जाती है। चितवनी ही जीवन का आधार है। आगे आप सुनेंगे कि चितवनी की महत्ता क्या है। जब 11वीं जब तक सदी रही, सन 1745 तक चितवनी हर सुंदर साहब ने अपनाई। श्री जी के अंतर्धान के बाद जो बड़े बड़े ब्रह्मणी शरीर छोड़ गए विरह में, उसके पश्चात ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि का जो 100 साल का राज हुआ, उसमें चितवनी को बिल्कुल भुला दिया गया। और आज तो चितवनी कहीं सुनने को भी नहीं मिलती। रतनपुरी से ज्योति जरूर चितवनी की जली है। देखते हैं राज्य की कृपा से वो ज्योति कब ज्वाला का रूप ले, ताकि सुंदर साहब की आत्मा जगे। अन्यथा पूरा देश तो सोया पड़ा है। बड़ी बड़ी हस्तियां या तो माला का जप कर लेती हैं, सेवा पूजा कर लेती हैं, या थोड़ी सी परिक्रमा पूजा पाठ कर लेती हैं। ध्यान लगा करके शरीर मन को एकाग्र करके चितवनी की प्रक्रिया पूरे देश में, पूरे प्राणी समाज में नहीं है और इसको समाज का दुर्भाग्य कहते हैं। और समय पौड़न के, और जो पौड़ने का समय होता है, जब रात जाए पहर दोए, क्या जब रात जाए पहर दोए, जब रात्रि के 2 पहर बीत गए होते हैं, तब गाने बैठते हैं, तब गाने के लिए बैठते हैं, ताकि नाम कहते हैं सोए, अब उनके नाम बताए जाते हैं। एक बारी बदलेगी, एक से बदल की जो बारी होती है, कहाँ तक शंभु गावन हार, गाने के लिए शंभु दास जी होते हैं। कबू थानु बैठते हैं, कभी थानु भी बैठते हैं, करे संत दास मनोहार, और साथ में संत दास जी भी रहते हैं। ये बारी वाले का वही, अब ये 14 बारियों वाले अपने अपने समय पर गाते हैं। समय अभाव से सबकी बारियों के नाम नहीं बताए जा रहे हैं, यही समझ लीजिए सबने बांट लिए हैं और अपने अपने समय पर प्रतीक्षा करते हैं, तरसते रहते हैं सुंदर साहब कि कब मेरी बारी आए और साक्षात ध्यान धनी को हम गा करके रिझाएं। 8 पहर रात देने, 8 पहर रात देने, 8 पहर दिन रात वाणी गायन की जा रही है। उस समय कव्वालियां नहीं गाई जाती, फिर भी थोड़ा पर उछल कूद जिसको डांस की तरफ नहीं होता है। श्रद्धा पूर्वक गायन, प्रेम में भर करके जो गायन होता है वो उचित है। हाँ, मीरा बाई की तरह प्रेम में डूब करके कोई भाव बिना नृत्य करे तो बात दूसरी, लेकिन जो विकृति चल पड़ी है पिक्चरों में देख करके, टीवी में देख करके उछल कूद करने की, ये भक्ति संगीत नहीं है। ये दिन सुनत है, ये प्रतिदिन सुनते हैं। खास गिरोह मोमिन, वाणी गायन को कौन सुनेगा? खास गिरोह मोमिन।
परम धाम का खासर खास सुंदर साथ होगा वही वाणी गाएगा, वही वाणी को सुनने में रुचि लेगा। और आते बहुत है, और भी बहुत से लोग आते हैं, मरे भजन दो कान है, लेकिन उनके दोनों कान बंद होते हैं। किसके लिए संकेत है? 5000 की जमात में जो जीव शिष्य होती है, वाणी गायन के समय वो भी तो आते हैं, वो भी सुंदर साथ है, वो भी कहते हैं कि परम धाम से आए हैं, लेकिन उनके कान बंद हैं, वाणी गायन को सुनने में उनका मन ही नहीं लगता। इसलिए जिसको वाणी गायन में सुनने में अच्छा नहीं लगता, अब भीतर से पूछ लेना उनको किस में रखेंगे। बिना अंकुर क्या करे, बिना अंकुर के वाणी का श्रवण किसी को अच्छा ही नहीं लग सकता। भावे ना सुख सुभान है, हमें राज्य का सुख पा ही नहीं सकते। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, ऐसे कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन अंकुर नहीं तो परम धाम की वाणी अंदर कहाँ से प्रवेश करेगी? पर ना सुनने ताकत है, लेकिन अंदर जो जीव बैठा है वो माया का है, इसलिए ब्रह्मवाणी को सुनने में उसका रस नहीं मिलता। लज्जत को ना वे, इसलिए उनको आनंद नहीं आता है वाणी के श्रवण में। तो क्यों कर बैठे चित्त, इसलिए जहाँ श्री जी पढ़ रहे होते हैं, वाणी गायन होती है, तो कौन वहाँ बैठेगा? वही जो परम धाम का खासर खास प्रभु नहीं होगा। जो कभी कानों सुने, और यदि इन प्रगुणों को सुंदर साथ अच्छी तरह से आत्मसात यदि कर लेते तो शायद भजनों और भगवानों की परंपरा या तो कम हो जाती या बंद हो जाती। मैं भजनों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भजन जो प्रेम भाव से बनाए गए हों, ऐसी तर्जों में बनाए गए हों जो एक तो वाणी के अनुकूल हो और जो असली तर्जों पर न बनाए गए हों, तब तो ठीक होता। लेकिन कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे मापा जा सके कि इनका भजन वाणी के कथनों के अनुकूल है और इसका समाज पर क्या असर होगा। भजनों की छूट देते हैं, हर किसी को छूट मिल जाती है। और जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र पे यदि नियंत्रण न हो तो लाठी तंत्र बन जाता है, वैसे ही अपने अपने भाव के अनुसार भजन बन जाते हैं। तो भजनों को सुन सुना करके समाज एक अंधेरी पगडंडी को पकड़ लेता है। आओ की सोबत है, किसी की संगति से आ भी जाते हैं यदि, पर दिल की आंखें फूटियां, लेकिन उनके दिल की आंखें नहीं होती हैं कि श्री जी के स्वरूप की पहचान कर सके और ब्रह्मवाणी की महत्ता को समझ सके, ताते ना पावे रजत, इसलिए उनको आनंद नहीं मिल पाता। ये जिनके ताले लिखे, जिनके नसीब में परम का सुख होता है वही ब्रह्मवाणी का सुख ले पाते हैं। तो गावे सुने सुकन है, वही ब्रह्मवाणी को गाते हैं, वही ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनते हैं और ब्रह्मवाणी के सुनने में उन्हीं को रस भी मिलता है। जो फिरे जब रोक लो, और उनका जोश जो है, ऐसे ब्रह्मनियों का जोश अक्षरधाम तक जाता है। नजर लाहौत में मोमिन है, सुंदर सा चितौनी में पूछा करते हैं कि सतगुरु का स्वरूप कहाँ तक जाएगा। जोश फिरे जब रुक लो नजर लाहौत में, हमारी आत्म की सुरता, हमारी आत्म की दृष्टि परम धाम के 25 पक्षों में जाएगी। लेकिन जब हम सतगुरु का ध्यान करते हैं, गुरुमर जी की सेवा का ध्यान करते हैं, तो कीर्तन में एक प्रसंग आता है, जबराइल के 2 बाजू पर 6-6 हजार मोमिनों की सवारी है। यानी जबराइल जोश के द्वारा ही हमारी सुरता 900 मलकूत को पार करके जबरूत तक पहुंचेगी। इसलिए यहाँ से ले चलने के लिए धनी का जोश कार्य करेगा। यदि आप सतगुरु का ध्यान करते हैं किसी परमहंस ब्रह्मणि का, तो उनका रूप सामने प्रकट होगा, लेकिन सारी लीला धनी के जोश की प्रेरणा से होगी। आपके अंदर धनी का इश्क जो होगा वही आपको सत्संग से आगे मूल मिला के खिलौना खाने के अंदर ले जाएगा। इसीलिए इस संकेत किया गया है यहाँ, जोश फिरे जबरूत लो नजर लाओ। पांचों चीज बका से, परिणाम से 5 शक्तियां आई हैं। उतरी वास्ते मोमिन है, इसके लिए सब सुंदर साथ के वास्ते धनी जी के जोश की शक्ति, जबराइल जागृत बुद्धि की शक्ति, असराफील सत अन्न की शक्ति, अक्षर ब्रह्म आनंद अन्न की शक्ति श्यामा जी, और हुक्म की शक्ति के रूप में अच्छा दिल का आवेश कार्य करता है। ये 5 शक्तियों से बैठकर धाम धनी महामती के दिल को शोभा दे रहे हैं। जबराइल जो धनी का जो जबराइल है, सदा रोशन है, ये सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश करता रहता है, उनको अंधेरे में नहीं भटकने देता। और
ईश्वर कन्या काम ये धनी के हुक्म से सब कुछ जागतिक ब्रह्मांड में सारा कार्य चल रहा है। मौन को खेल दिखाएंगे ये धनी का हुक्म ही सब सुंदर शाम को माया का खेल दिखाकर पहुंचावे मदन निधान सबको परम धाम ले चलेगा। भागवत गीता में भागवत गीता के अंदर और वेद वेदांत श्रीमद् भगवत गीता और वेद वेदांत के अंदर शास्त्र वास्ते हुआ और सभी शास्त्र इन ब्रह्मनियों के कारण ही रचे गए हैं। हके करी सबकर खंत जागरण माया जी शास्त्र भी कारण धाम धनी ब्रह्मनियों के लिए ही उनको साक्षी से संतुष्ट करके परम धाम के सुख की लज्जत देने के लिए सब कुछ किया है। उपनिषद वास्ते और इन ब्रह्मनियों के कारण ही ये विष्णु की रचना हुई है। बोलते हैं अद्वैत जो एक अद्वैत ब्रह्म की विवेचना करते हैं उपनिषदें सुनत चर्चाएंगे और इनकी चर्चा सुनकर और जात सद्वैत यदि उपनिषदों के अद्वैतवाद का कोई अध्ययन कर ले तो द्वैत की कल्पना से हट जाएगा। वेद पुराण के वही और वेद और पुराण में जो कुछ भी कहा गया है तो कहे वास्ते मोमेन वो सब कुछ ब्रह्मनियों के वास्ते ही कहा गया है। हकीकत मार्फत के दुनिया की जीव सृष्टि को क्या चाहिए? दुनिया की जीव सृष्टि पर पेट का जीना हिम जीवी जिंदा। ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है कि 3 प्रकार के लोगों को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। 3 प्रकार के लोगों ने एक तो वे जो बिल्कुल अज्ञानता में डूबे पड़े, सवेरे उठना, खाना पीना, काम पर चले जाना, शाम को आकर फिर खा पी करके सो जाना। उनकी जीवनचर्या है कि वो धन कमाने और भोजन करने में बीत जाती है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण कर लिए, जैसे चूहिया को थोड़ा सा एक सुपारी ले जाए तो क्या समझ बैठती है कि हमारे पास सारे मैं इसका व्यापारी हूँ, थोक मर्चेंट हूँ। और तीसरे तरह के वे लोग जो इतना ज्यादा पढ़ लिए हैं कि ज्यादा पढ़ने से उनका हृदय शुष्क हो गया है, यानी संस्थान के मानती तो हैं लेकिन हृदय में प्रेम की रचना नहीं। इन तीनों प्रकार के लोगों को दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ जो प्रश्न चल रहा है कि परम धाम के ब्रह्मणी परम धाम का रस ले सकते हैं, दुनिया की जीव सृष्टि कभी भी उस रस को अपना नहीं सकती जो वेद उपनिषद दर्शनों में एक अद्वैत ब्रह्म की विवेचना की गई है कि जो अध्यात्म की राह पर चलने वाले हों वो इसका रसपान कर सकें। कहीं मेला लग जाता है, देखिए पांव रखने की जगह नहीं होती, धक्का मुक्का कितना होता है। लेकिन कई ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनाइए, लोग क्या कहेंगे कि ये पागलों की मंडी है, किसने देखा है परमात्मा को? जब तक जीवो सुख से जीवो, मौज मस्ती से जीवो, फिर दोबारा शरीर कहाँ मिलने वाला है। ये माया की दुनिया जो अंदर की नजर नहीं है, इसलिए भौतिक सुखों से ही तृप्त होना चाहती है। मुकदमा कयामत का ये जो कयामत का मुकदमा यानी जो दावा करना है कि कयामत का समय आ गया है, तो ये वास्ते होए ये ब्रह्मनियों के वास्ते ही इस चीज जारी की गई है। मुर्दे किए जीवित जो इस ब्रह्मवाणी का श्रवण करेगा वो मुर्दा जीव भी जागृत हो जाएगा। इनो वास्ते किया सोए इनके वास्ते ही इल्म लदुनी तात्व ज्ञान उतरा है, ब्रह्मवाणी उतरी है, ताकि हर कोई इस अलौकिक ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करके अपनी आत्मा को जागृत कर सके। श्री महावत कहे साजी अब महावती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी सुनो जिगर सुभान ये वर्णन सुनिए किस तरह से अच्छादी को श्री जी को सुंदर साथ दिखाते हैं। ये सिफत ईमान की ये ईमान की सिफत है। लाल जिनको भाई पहचान ये जिनके पास ईमान होगा उन्हीं को धनी के स्वरूप की पहचान होती है। और तो हम चौथे की आप चौथे पद का प्रसंग वर्णन करते हैं। भीतर जो संयम है जो सुंदर साथ ने अपने धाम धनी को रिझाया, सो दिल के कानों सुनियो। आप चौथे पद के वृत्त को दिल के कानों से सुनिए, गलत और सन उसको अब
करते हैं। इसे पहर की पौड़त है 12 से 3 बजे तक श्री जी साहब सज्जा पर पहुंचते हैं, सो नहीं जाते, क्योंकि श्री जी को सुनाने के लिए जो बारी वाले सुंदर साहब होते हैं गाते रहते हैं। 3 घंटे वाणी का गायन होता ही रहता है और श्री जी सुनते रहते हैं लेटे लेटे। आए सेवक को सब साथ सुंदर साहब ने इसका दुरुपयोग भी बहुत किया है। जहाँ भी मुख्य स्थानों पर चले जाइए 12 से 3 बजे तक सभी निद्रा देवी की गोद में पड़े होते हैं, सन्नाटा सा छाया रहता है अधिकतर मुख्य स्थानों पर। श्री जी सोते नहीं हैं, श्री जी पौधे होते हैं और सुंदर साहब भी उनको रिझा रहे होते हैं। लेकिन आज जो विकृति चल रही है 12 बजे भोजन करके सोना अवश्य है, ये उचित नहीं है। ये जरूर है अप्रैल मई जून के जो महीने होते हैं उसमें दिन को सोना ठीक होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जाड़े के ऋतु में दिन को सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जाड़े के ऋतु में कभी भी दिन को सहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी भी उचित नहीं होता। जब लोटा भर आया जब श्री जी उठते हैं तो लोटा में जल भर करके कौन आते हैं? छबीलदास अपने हाथ ये है छबीलदास जी की सेवा। श्री राज कोगला करत है और श्री जी कुल्ला करते हैं, डालत है पीकदान और पीकदान में कुल्ला कर देते हैं। शंकर आगे धरत है और शंकर जो हजूरी हैं श्री जी के आगे रखते हैं। संग संत दास परवान संत दास जी भी पीकदान रखते हैं जिसमें श्री जी कुल्ला करते हैं। श्री राज रजा देत है श्री राज रजा देत है अब श्री जी साहब स्वीकृति देते हैं सुंदर साहब को। आए हजूरी सब क्योंकि सेवा करने वाले जो सुंदर साहब हैं वो अब आ सकते हैं, श्री जी की स्वीकृति जब मिल जाती है तो सब सुंदर साहब आ जाते हैं। शंकर सेवे सुने सो और शंकर हजूरी बहुत प्रेम से श्री जी की सेवा करते हैं। मोर्चा लिए तब मोर्चा लेकर के चमर करते हैं। वल्लभ गंगा दास जो और वल्लभ और गंगा दास जी की भी सेवा होती है। रहत हजूर हमेशा हमेशा श्री जी के सम्मुख रहते हैं, सेवा में तत्पर, कभी कोई आलस नहीं दिखाता, क्योंकि तरसते हैं कि हम अपने धाम धनी को कैसे जाएं। निर्गुण होके रहते हैं। ये निर्गुण होने का तात्पर्य बिल्कुल मस्त फकीर है, भक्कड़ महात्मा है, कोई चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, चाह को कुछ नहीं चाहिए, सोई संसार। ये है संसार फकीर परम धाम के, जिनको संसार की कोई तृष्णा सता नहीं रही है। एक ही चाहत है कि कब हम अपने धाम धनी श्री प्राणनाथ जी को सेवा से रिझा लें। माया नहीं लवलेश नाम मात्र को भी इनके दिल में माया नहीं है। लाला हजूर में समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारा समय या तो ब्रह्मवाणी के चिंतन में गुजरे, या सेवा में गुजरे, या धनी के प्रेम भरी चेतने में गुजरे। यदि इस मन को व्यर्थ की चीजों में भटकाएंगे तो निश्चित है कि केवल हानि ही हानि उठानी पड़ेगी। इस मन को धनी के प्रेम में, सेवा में और ब्रह्मवाणी के ज्ञानार्जन में लगा दीजिए तो जीवन सफलताओं की सुगंधि से भर जाएगा। मकरंद के साथ मकरंद जी भी रहते हैं। नीमा पहनिया प्रेमदास और प्रेमदास जी श्री जी को नीमा पहनाते हैं। कस बांधे दो हाथ नीमा यानी यदि जाड़े का मौसम होता है तो नीमा यानी छोटी कुर्ती जो गर्मी रखती है उसके दोनों को बांधते हैं प्रेमदास जी। धरत है सिर पर और सिर पर रखे जाते हैं क्या? गोटा पहनावत नंदराम। गोटा पहनाने की शोभा नंदराम की है। गौस पैंच सिर ऊपर सिर के ऊपर गौस पैंच की पहनाने की शोभा। आए मुकुंदास के थाम ये मुकुंदास जी की सेवा है। पटका कमर सो बांधत कमर में पटका बांधा जाता है। जरी किनारे झलकत जिसके किनारे जरी से झलक रहे हैं। फुरमा ओढ़े कुर्ती पर और श्री जी साहब कुर्ती के ऊपर फुरमा यानी गर्म स्थान ओढ़ते हैं जाड़े के मौसम में। ऐसा नहीं कि गर्मी के मौसम में, मौसम के अनुसार ही सेवा की जाएगी। शोभे सुनहरी फूटे जिसके ऊपर सुनहरी फूटे शोभा ले रही है। भाई बनवाली दास ने अब जो बनवाली दास, वही बनवाली दास जिन्होंने पंजा बनाया होता है। ये जो बनाया तखत उन्होंने तखत
की सेवा की होती है। आप समझ गए होंगे, पर हमारी दास दुनिया की जाति से क्या रहे होंगे, बढ़ई, लेकिन वो बढ़ई नहीं है। यहाँ सुंदर साल की जमात में ब्रह्ममुनि है। दुनिया की सारी जातियां मिट गई हैं सुंदर साल की जमात में, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और जहाँ शुद्ध ज्ञान होता है वहाँ कोई जाति पात का बंधन नहीं। आज हिंदू समाज तो जातियों की लड़ाई में चल रहा है। 1000 संप्रदाय हो गए, 12,000 जातियां हो गई। कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ स्नेह का संबंध रखना नहीं चाहता। जो समाज जातियों में बड़ा रहता है वो अपने अस्तित्व को गंवा देता है। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। मानव को जातियों के रूप में बांट बांट करके इसको टुकड़े टुकड़े करना ना समझी और मानवता के शत्रुओं का ही काम है। जिनके हृदय में मानवता के कल्याण की भावना होगी, कभी वर्गवाद को कभी प्रोत्साहित नहीं करेगी। हवाले रहे बिहारी दास के, ये सेवा है बिहारी दास जी। गादी तके धरे इनकी सेवा है श्री जी के लिए गादी और तकिए की व्यवस्था करना। धन जी गाने में रहे, और धन जी भाई की सेवा है गाने की। बनवारी दास के संग, ये बनवारी दास जी के साथ रहते हैं गाने में। तखत कुर्सी सेवा, सेज सेवा, तखत की सेवा, कुर्सी सिंहासन की सेवा, करे शामिल हो संग, और गादी लगाने की सेवा में ये सुंदर साथ शामिल रहते हैं। सेज पर से उठ के, श्री जी साहब सज्जा पर से उठने के पश्चात कोई दिन घर जावे घनश्याम, किसी किसी दिन घनश्याम जी के घर भी चले जाते हैं। कहाँ पावड़े आगे बिछावत जब श्री जी साहब चलते हैं तो उनके चरण कमलों में पावड़े बिछाने की सेवा, ये लालबाई का काम, ये लालबाई जी की होती है। ये तो हाथ पकड़ कर लच्छीदास ले आवे। श्री जी चलते हैं, ऐसा नहीं कि चल नहीं सकते, लेकिन मन में भाव है, इसलिए हाथ पकड़ करके लच्छीदास जी श्री जी को ले चलते हैं। वही लच्छीदास जी जिनका कड़ा कुंवर जी के पीछे दरवाजे पर लटका हुआ है। इनके मन में चाहना थी कि मैं कुंवर जी को बिल्कुल सोने से बना दूं और चोरी छिपके सोने की ईंटें पारसमणि से तैयार कर रहे थे। श्री जी के साथ घूमने के लिए निकले। श्री जी को पता तो था ही, जो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान, उनसे क्या छिपी रहती। इसलिए उन्होंने कहा लच्छीदास तुम अपनी पारसमणि जरा दिखाओ। तो पारसमणि जैसे उन्होंने हाथ में दी, टहलने के लिए जा रहे होते थे शाम का समय, जो बैजनाथ मंदिर के पास जो झील है उसको उन्होंने फेंक दिया। लच्छीदास जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन श्री जी के सामने क्या बोलते, श्री जी का मंतव्य समझ गए। अगले दिन फिर शाम को टहलाने के लिए गए। लच्छीदास जी को कहा कि देखो लच्छीदास, जाकर देखो झील में क्या है। लच्छीदास देखते हैं कि पूरी झील ही लाखों पारसमणियों से भरी पड़ी है। आकर के चरण पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई, मैं तो एक पारसमणि के लिए अंदर से नाराज हो रहा था, भले ही मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरे मन में चाहत थी कि मैं कुंवर जी को सोने से ही बनवाऊं। आप तो मैं समझ गया कि आपको अवसरातीत है, आप तो लाखों करोड़ों पारसमणि आपके नजर के इशारे मात्र से बन सकती है। श्री जी ने कहा कि तो लच्छीदास तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है। यदि सोने का कुंवर जी बन जाएंगे तो परिणाम क्या होगा। आप भी कल्पना कीजिए, यदि सोने के कुंवर जी होते तो वहाँ मिलिट्री लगी रहती सुरक्षा के लिए। गरीब सुंदर सा बेचारा दर्शन ही नहीं कर सकता। पर्यटक आते रहते विदेशों से, उनके लिए होटल होते, होटलों में मांस खाया जाता, शराब पिया जाता, वहाँ का जो पवित्र वाइब्रेशन है सब कुछ समाप्त हो जाता। ब्रह्मणियों का जो सुख है वो छिप जाता। हमेशा नजर बनी रहती कब एक सोने की ईंट उखाड़ ले जाए और कब लखपति करोड़पति बन जाए। इसलिए ये श्री जी के हुक्म से ही पत्थर का बनवाएगा, ताकि जो ब्रह्मणियों का जो सुख है वो तो मिलता ही रहे। परम धाम में तो नूरी महल है, नूरी सब कुछ है। जो परम धाम वाला है उसको इस दुनिया के सोने के मानों की आवश्यकता नहीं, वो तो अपनी सामीप्यता में ब्रह्मणियों को चाहता है। इसलिए श्री जी के हुक्म से ये पत्थर का कुंवर जी बनकर के तैयार किया गया और आज उनका कड़ा लगा हुआ है, जो लोगों की सुंदर साथ की संसारिक कामनाओं को पूर्ण करता है, अनेक लोगों से छुटकारा दिलाता है। सबकी ऐसी अटूट आस्था है। ये लच्छीदास जी हैं जिनका भीतर में वर्णन आ रहा है। पीछे करते हाथ दे और श्री जी का हाथ पकड़ करके वो लाते हैं, लाल पहुंचावे। जो वापस जाते हैं तो श्री
जी का हाथ पकड़ कर ले जाने की सेवा लालदास जी के मान रखी है सबने। अपने अपने समय पर कोई कहीं भी हो तुरंत हाजिर हो जाता है कि मेरी सेवा मेरे से छूट न जाए। लड़के मटके चलते ऐसे जी साहब बहुत प्रेम भरी मस्ती की चाल से चलते हैं। आए बैठे गाजी और श्री जी साहब गादी पर विराजमान हो जाते हैं। ये सेवा बिहारी दास की, ये बिहारी दास जी की विशेष सेवा है। बिछाई है भर के, और उन्होंने बिहारी दास जी ने श्री जी के लिए बहुत सुंदर गादी तैयार कर रखी होती है। भरे दो बाजू तकिए, श्री जी के बैठने के लिए दोनों तरफ तकिए सजा दिए जाते हैं। ऊपर पावड़े जलते हैं और श्री जी साहब पावड़े के ऊपर चढ़ करके गादी तक पहुंचते हैं। पग दिए चरण धर के, और सिंहासन पर की सीढ़ियों पर चढ़ करके सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आपने देखा होगा बंगला जी दरबार में श्री जी का सिंहासन कितना ऊंचा है, उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। उसी तरह से उस समय भी सुंदर साध ने श्री जी को सिंहासन पर सजाया था। आए कुर्सी विराजत आकर के कुर्सी यानी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कुर्सी का मतलब ये कुर्सी नहीं, कुर्सी का तात्पर्य होता है सिंहासन। चरण पखारने को छबील दास है, चरण धोने की सेवा छबील दास जी की उस समय। ल्यावत सुंदर जल है, और बहुत ल्यावत सुंदर जल है, और जल लाने की सेवा सुंदर दास जी करते हैं। मुकुंद दास खास पखारत है, और मुकुंद दास जी अपने हाथों से श्री जी के चरण धोते हैं। ये भी वो चरण कमल है जिनके चरणामृत से किलकिला का पानी विष से अमृत हो गया था। उन चरण कमलों को जो धोता होगा सुंदर साधु भी मेरे धन्य समझता होगा। ये सेवक दिल निर्मल है, निर्मल दिल से बहुत समर्पण की भावना से श्री जी के चरण कमलों को धोने की सेवा करते हैं मुकुंद दास जी। दूजा पखारे प्रेम दास है, और दूसरी तरफ प्रेम दास जी धोते हैं। पीछे के सौ रुमाल ले, और केशव दास जी रुमाल लेकर के खड़े हैं कि उन चरणों को धोए। ये भावना है सेवा की। ये काम तो एक ही सुंदर साथ कर सकता था, लेकिन सब में होड़ लगी हुई है कि हम सेवा में क्यों पीछे रहें। और जब भाव नहीं होता तो एक ही सेवा दूसरे पर डाल दी जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तुम कर लेना। वो किसी अपने असिस्टेंट को सौंप देता है, फिर वो असिस्टेंट किसी अपने असिस्टेंट को सौंप देता है। यानी सेवा से बचाव के लिए 100 बहाने ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन जब दिल में भाव होता है तो बहाने ढूंढे जाते हैं सेवा करने के। नारायण का ऊपर है, और उसके पश्चात नारायण दास जी रुमाल देवे कर सने और प्रेम से रुमाल देते हैं कि श्री जी के चरणों को पोंछा जाए। ये तो जलमची धरे, और चिलमची लेकर बैठल है नंदराम, नंदराम जी वही नंदराम घड़ियाल जी जिन्होंने रुका चुकाया था जमा मस्जिद के गुस्लखाने पर। जल प्रसादी बांटत है, अब जो चरणामृत जो श्री जी के चरणों को धोया गया होता है, सच में पूछिए तो चरणामृत वही होता है जो भोग के समय हम जो राज्य के लिए जल रखते हैं उसको चरणामृत तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, भोग का जल जरूर कहा जा सकता है। शंकर को एक काम, लेकिन वहाँ भी सब कुछ होता है। आज श्री जी का जाने तक लीला में नहीं है, वो तो समाधि अवस्था में विराजमान है उमर जी के अंदर। श्री जी के चरणों में उनकी ब्रह्मवाणी को राज्य का स्वरूप मान करके सेवा की जाती है। आदि अंग चतुर्दश के ही 5 स्वरूप में एक भैरी। तो जो हम जो जल रख देते हैं भोग के साथ, या तो उसको भोग का जल कहें चरणामृत कहें, दोनों ठीक है। भावना ही प्रधान होती है, इसके लिए संसारिक किसी बंधनों की आवश्यकता नहीं है। हाथ पखारत है तो और श्री जी के बहुत प्रेम से हाथ धुलाने की सेवा करते हैं। छबील दास रेड़े जल है, ये छबील दास जी की सेवा है। हाथ पुछावे रुमाल तो, और हाथ धुला दिया छबील दास जी ने, उसको पूछने की सेवा किसकी है? प्रेमदास निर्मल है, प्रेमदास ने बांट दिया कि छबील दास जी तुम हाथ धुलाना तो पूछूंगा मैं। ये आपने भोग में सुना होगा, एक ले चली कटोरी ताबे छीन ले चली, दूसरी तीखे ले चली उससे पर रोशना वाले की पे। ये क्या है? परम धाम में सच पूछा जाए तो ये सारी पन्ना जी की सेवा का भाव है। परम धाम की लीला में जरूर ये चीजें वर्णित की गई है, लेकिन उस अलौकिक परम लीला को हमारी बुद्धि कैसे ग्रहण कर सके, उसको समझाने के लिए स्नान की लीला दर्शाई गई है, नृत्य की लीला दर्शाई गई है, भोजन की लीला दर्शाई गई है। वास्तविकता ये है कि परम लीला इन सारी चीजों से न्यारी है,
लेकिन दुनिया में प्रकट कैसे करें, वाहिदत के संबंध को दर्शाने के लिए कहा गया है। एक सखी राज्य को हल्काने के लिए कटोरी ले जाती है, दूसरी उससे छीन लेती है, तीसरी उससे छीन लेती है, चौथी उससे छीन लेती है, लेकिन कोई रोष नहीं करता। ये सारी भावना बंगला जी दरबार की है, जहाँ सुंदर साथ में होड़ बची है सेवा के लिए, और परिक्रमा में वर्णन भी उसी भावना से समझने के लिए है। वस्तुतः परम धाम में राज्य को भूख नहीं लगा करती, राज्य के शरीर पर मैं नहीं जमा करती कि प्रतिदिन उनको जीना करना जरूरी है। और आनंद तो रोम रोम में है, अक्षराधीप का दिल ही आनंद का सागर है, उनको नृत्य देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में इन्हीं चीजों से आनंद प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि को उसमें घुमाया गया है ताकि हम लीला के करोड़ों में उसको थोड़ा बहुत आत्मसात किए कर सके। वर्णन किया अर्थ का ले मसाला ईद का, यहाँ के मसाले से, यहाँ के दृष्टांतों से परम धाम को समझाया गया है। अन्यथा परम धाम की लीला, परम धाम का आनंद सब कुछ अनंत है। ये तो व्यवहार कई भाग के इस तरह से ये यहाँ लीला होती है। इस प्रकार में आवे नहीं जुबान है, इसको जुबान से कहा नहीं जा सकता। संयोग को सुख देता है। तीसरे पद के बाद चौथे पद की लीला में इस तरह से तरह तरह की विहार की लीला, इनकी सेवा है कि हर चीज समय पर उपस्थित रहे। सेवा लिखनहार की और सेवा लिखनहार की सेवा को लिखने की सेवा। हाँ, ये स्याही का प्रसंग है। अब सुंदर सा कुछ स्याही बनाते हैं। आज के जमाने की तरह तो इम्पोर्टेड स्याही उस समय होती नहीं थी। किस तरह से सुंदर सा कुछ पदार्थों को मिलाकर के स्याही बनाया करते थे, हाथ से कागज लिखे जाते थे। कितनी लगन थी। आज तो बड़ी बड़ी प्रेसें हैं, घर घर सुंदर साहब की हम ऊंचे से ऊंचे साहित्य हैं, स्वरूप साहब हैं। उस जमाने में हाथ से कागज बेर करके बनाया जाता था, स्याही बनाए जाते थे, कंटे की कलम से लिखा जाता था। लेकिन लगन है कि हमारे दिल में वाणी का रस पहुंच जाए। और सुंदर साहब स्याही बना करके सबको कहते हैं कि भाई जो सुंदर साहब कुछ लिखना चाहे स्याही ले जाए। पिछला बाकी दिन जब पिछला दिन बाकी रहा, घड़ी 4 घड़ी बाकी रहा, यानी 4:30 बजे का समय हो जाता है। धाम संचलन की तो उस समय चितवनी का समय आ जाता है। मोमिन करे विचार, सोचते हैं कि अब तो चितवनी का समय हो गया। श्री महाराज आवत है। अब देखिए, पहले दोपहर में सुना, दूसरे में सुना आपने, तीसरे में भी सुना, चौथे दोपहर में भी महाराजा थोड़ी सी सेवा करके भाग जाते हैं अपने राजकाज को देखने के लिए, फिर भागे भागे आते हैं। चैन नहीं पड़ रहा है महाराजा चतुर्साल जी को श्री जी के बिना एक पर भी। सब सेवा में शामिल है और हर तरह की सेवा में शामिल रहते हैं। अत समय तो सेवा करें, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं महाराजा चतुर्साल जी। भाग दिल निर्मल है, दिल पवित्र है, निर्मल हृदय से सेवा कर रहे हैं। जो सेवा सकुंडल करी, जो महाराजा चतुर्साल जी ने सेवा की है, अपने तन मन धन तन मन धन श्री जी की सेवा में अर्पण कर दिया। अपना तन धन सौंपया, तन मन धन सब कुछ सौंप दिया श्री जी अक्षराधीप के चरणों में। तो कहे अमीरुल मोमिन तभी इनको ब्रह्मणियों का सिद्धांत कहा गया, यानी 12,000 ब्रह्मणियों में शिरोमणि शोभा महाराजा चतुर्साल जी को मिली है। अरस की निवास का, अर्ज की नमाज क्या है? यानी चितवनी का समय ये है। चितवनी ही अर्ज की असली नमाज है। ये जो जाहिरी जो नमाज है जिसमें 10 मिनट लगाई जाती है, ये शरीयत की नमाज है। आया पहुंचा वक्त, ये समय आ गया। गोकुल करते हैं, हम गोकुल अर्जी करते हैं श्री जी के चरणों में। सामे हो तखत, सिंहासन पर विराजमान श्री जी के कीर्तन करें। अब हमको परम धाम ले चलिए, हमें माया में कोई काम नहीं रह गया। हमको इनके से आप हमको इस माया की दुनिया से तुरंत निकालिए। सिताब कारो श्री राज, हमारी इच्छा पूरी हो गई है, भय मनोरथ पूर्ण है, हमारी कोई कामना भई नहीं, नया न कोई काज, अब कुछ भी काम बाकी नहीं रह गया। श्री धाम धनी सुनत है, आप श्री जी साहब सब सुनते हैं। ये वाणी जो मकबूल है, जो सुंदर साहब अर्जी करते हैं, वो ये जो मौनों की, दुआएं जो मौनों की वो देखो। जो सुंदर साहब श्री जी से अर्जी करते हैं
निश्चित रूप से धर्मधनी उसको पूरा करते हैं। यानी धनी से मांगे धनी का प्रेम, धनी के प्रेम में डूबना और माया से राज्य हमको छुड़ाए, हमारी आत्मा को जागृत करे। होते कबूल है, अवश्य स्वीकार होती है। अर्ज करी एक बात, अर्ज करी एक बात साथ साथ है। सुंदर साथ जी क्या अर्जी करते हैं? कई बात धनी दे सुख, राज्य से सुंदर साथ एक तरह से अर्जी करता है, राज्य कई तरह से सुख देते हैं, लेकिन हम गिले शिकवे के खजाने लिए रहते हैं, टोकरे भरे रहते हैं कि राज्य हम अर्जी करते करते थक जाते हैं, अब हमारी अर्जी सुनते ही नहीं हो, राज्य करते नहीं है। हमारे दिल में जो उपजता है, क्या उपजने वाला है, राज्य ये भी जानते रहते हैं, लेकिन समय की बात देखी जाती है कि इसमें कैसी वो इच्छा पूरी होती है। कई बात धनी दे सुख, धनी अनेक तरह से सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं। खेल समेत बिठाए के धाम में, यहाँ खेल में लाए हैं, लेकिन खेल में बैठे बैठे परम धाम के भी सुख दे रहे हैं। दो और धन धन के सन्मुख, यहाँ ब्रह्मज्ञानी बनाकर सुंदर साथ को भी धन कर रहे हैं और परम धाम में भी धन करेंगे। खास ढाल तलवार जो, जब चितवनी होती है तो ढाल तलवार लेकर पहले मुरलीधर जी की सेवा है कि ढाल तलवार लेकर के पहरा देते हैं। सुंदर साथ के मन में संशय ये होता है कि चितवनी के समय पहले देने की क्या आवश्यकता है। उस समय सबको विदित है कि आजकल की तरह पटना नगरी नहीं थी। अभी जो पटना का जो वर्तमान में स्वरूप दिख रहा है, ये तो विकसित रूप है। सुंदर साथ की 5000 की जमात थी, चारों तरफ जंगली इलाका, भय रहता था कि कहीं का कोई बगल से हमला न कर दे, इसलिए चूंकि चितवनी में तो सभी आंखें बंद किए होते और आंखें बंद किए रहने पर कोई जानवर कर, ऐसे तो जानवर जहाँ लोग रहते हैं अचानक नहीं आ सकते, लेकिन ये जो चारों तरफ पहरा लगाने का उद्देश्य यही है कि कोई अनहोनी घटना न घट जाए, क्योंकि इतिहास साक्षी है। अबू बकर, उमर और उस्मान और अली, इनमें से कई खलीफाओं की मृत्यु नमाज पढ़ते समय जैसे ही उन्होंने सिजदे में सिर झुकाया होता है, उसी समय हत्या की गई होती है। और अब शिया सुन्नी की जो लड़ाइयाँ होती है पाकिस्तान में, आप सुनते होंगे, मस्जिद में जब नमाज का समय होता है उसी समय विपक्ष उन पर प्रहार करता है, क्योंकि सबका समय उस समय ध्यान में होता है और ध्यान में किसी तरह की बाधा न पड़े, इसलिए कुछ सुंदर साथ की सेवा लगा दी जाती है, घर लेकर के पढ़ा दे। ये केवल एक औपचारिकता निभाई जा रही है संसार की मर्यादा के कारण, अन्यथा जहाँ श्री जी बैठे हों और वहाँ कोई हमला करके किसी को नुकसान पहुँचाए तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता। ऐसा न समझना चाहिए कि कोई उठ जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। सुंदर साथ को मारने के लिए तीर तलवार और ढाल की जरूरत नहीं है, ये बाहरी बेगमों से रक्षा के लिए। सूरज सिंगारत है, और सूरज सिंह जी क्या रखते हैं? तरकस तीर कमान है, तरकस तीर और कमान अपने साथ रखते हैं। बर्छी घनश्याम रागत है, और घनश्याम जी बर्छी रखते हैं। करे खिदमत रहमान है, ये रहमान कर क्या है? अति दयालु जो धाम धनी है उनकी सेवा के लिए। रखे भी रूप की, और चांदी की थाल में भर लाए भूगन श्री जी के लिए आभूषण भर करके लाए जाते हैं। महाराजा पहनावत है, और इसको पहनाने की सेवा महाराजा छत्रसाल जी की। ये पकड़े हाथों में और अपने हाथों से श्री जी के हाथों में ये सारी अंगूठियां वगैरह सारे आभूषण पहनाते हैं। माला दो मोती की, श्री जी के गले में 2 मोतियों की माला है। क्यों? क्योंकि 5000 की जमात में है, ऐसे भी सुंदर साथ हैं जिनका बौद्धिक स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं, वो घंटों बैठ करके चितवनी नहीं लगा सकते, तो श्री जी का श्रृंगार परम धाम वाला किया जाता है कि जिसकी सुरता परम धाम पहुंचने में देर हो रही है, बाधा पहुंच रही है, वो श्री जी को ही साक्षात राज्य का स्वरूप मान करके दीदार करें। और उन्होंने जिसने प्रेम भावना से उस स्वरूप को देखा, उनको यही इस दुनिया में विनाश के तन से ही युगल स्वरूप का दीदार हो गया।
चाहो तिरछे 500 तासो मेरे दिनवित मन चाया स्वरूप होए कार्य किए सुसिद्ध। 4:30 बजे के समय परम धाम वाला श्रृंगार श्री जी को कराया जाता है और सुंदर साथ आंखें बंद करके कुछ ध्यान करते हैं। जो ऐसा करने में असमर्थ अपने को पाते हैं, श्री जी को ही प्रेम भाव से निहारते हैं, उसी में उनको साक्षात राम जी के दर्शन हो जाते हैं। और श्री कंचन और कंचन की भी माला 2 साल के सोने की 2 सांकलियां हैं, झलकत हीरा रोशन जिनमें हीरे झलक रहे हैं। दुगदुगी 2 जड़ाव की और 2 जड़ाव की दुगदुगी यानी लाकेट भी है। करे मानिक ज्योत अपार जिसमें मानिक जड़े हुए हैं, उनकी ज्योति चारों तरफ फैल रही है। महाराजा पहनावत है। महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से ये सारे आभूषण पहनाते हैं श्री जी को। ताको क्यों कर कहूँ तुम्हार उसमें कितना आनंद आता है, उसको कैसे कहा जाए शब्दों में। चंद्रहार झलकत है। श्री जी के गले में चंद्रहार छलक रहा है। चंपकली सिंदूर और चंपकली भी काफी हार सुशोभित हो रहा है। कंठी पर कंठी सोहे और कंठी के ऊपर कंठी की शोभा आई हुई है। वो क्यों कर कहूँ जरूर उसको इस बुद्धि से कैसे वर्णन किया जाएगा, उसमें श्री जी की मुखारविंद की शोभा क्या होती होगी। मोती की कंठी बनी श्री जी के गले में मोतियों की कंठी है। तले मोती ऊपर मानक जिसमें नीचे मोती और ऊपर मानिक चमका रहे हैं। जो भूना सोने मड़ो और 4 कोनों वाले सोने के आभूषण उसमें जड़े हुए हैं। शोभित है कंठ हक और श्री जी के गले में ये आभूषण शोभा रहे हैं। महाराजा पहनावत है। महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से श्री जी को पहनाते हैं। पहुंची बांधे थाम अपने हाथों से श्री जी के गले में ये आभूषण सजाते हैं। हीरा मानक झलकत है। और उसमें हीरा और माणिक झलक रहे हैं। ये महाराजा का काम ये महाराजा छत्रसाल जी की सेवा है, अपने हाथों से श्री जी का श्रृंगार करना। और इस सेवा को महाराजा छत्रसाल जी कभी भी छोड़ते नहीं। और अंगुलियों मुद्री और अंगुलियों में अंगूठियां पहनाते हैं महाराजा छत्रसाल जी। आगे सब धरी ये उनके सामने अंगूठियां रखी रहती हैं। श्री जी की उंगली में जो अंगूठी फिट हो जाए तुरंत पहना देते हैं। मापक बैठा अंगुली जिस अंगुली में जैसी अंगूठी सेट हो जाए उसको पहनाने की सेवा महाराजा छत्रसाल जी की। तो अंगीकार करी वो श्री जी साहब स्वीकार करते हैं। श्री मामद कहे मोमनो महावती जी कहते हैं कि हे सुंदर साहब, ये चौथे पहर की विरत ये चौथे पहर का समय ये प्रसंग हो जाता है। चौथा पहर यानी 6 बज जाते हैं। 4:30 बजे चितवनी कराई जाती है। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक 1.5 घंटा चितवनी अनिवार्य रूप से होती है। अब कहूँ पहर 5वां पहर 6 बजे से 9 बजे का शुरू होगा। उसका वर्णन सुनेंगे आप। सुनियो तन मन हित अपने तन मन से सच्चे दिल से अपनी आत्म जागृति के लिए अब आप सुनेंगे कल किस तरह से सुंदर साथ में 5वें पहर में धनी को रिझाया होता है। ये अष्टपहर की सेवा पूजा हमारी आत्मा को प्रेरित करती है कि हमारे जीवन का पल पल धनी के प्रेम सेवा और उनके वाणी के अनमोल निधियों को अपने हृदय में आत्मसात करने के लिए होना चाहिए। समय पूरा होता है जब सुनियो तन मन हित श्री मामद कहे मोमनो ये चौथे पहर की विरात आवे कहूँ पहर 5वां सुनियो तन मन हित सुनियो तन मन हित। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।